बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। और नाज़रीन, हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द हमें बेशुमार नेमतें नज़र आती हैं। बिलाशुबा मुश्किल वक्त है, लेकिन अगर हम फुर्सत का वक्त निकाल कर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। सबसे बड़ी नेमत ये माह मुबारक है। इसके कुछ ही लम्हात, कुछ ही रोज़े रह चुके हैं। आज की रात जो है वो 27वीं शब होगी। आपको इबादत करनी है और अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद हो जाइए। आज के प्रोग्राम में 27वीं शब की खुसूसी इबादत के हवाले से भी हम बात करेंगे और इस शब आप कौन कौन सी नवाफिल अदा कर सकते हैं, किस तरह से आप अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं मांग सकते हैं, ये सब चीज़ें हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आप ये सोच लीजिए कि हम जिस मुश्किल वक्त में हैं, अल्लाह ताला से हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर ही इस मुश्किल वक्त से बाहर निकल सकते हैं। तो इस माह मुबारक की बरकतों को जो है वो दोनों हाथों से समेटिए और अल्लाह ताला का करम समझिए कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी अता फरमाई है। इस माह मुबारक की रौनकें जो हैं वो देखने के लिए हमें जो है वो ज़िंदा रखा है। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले माह रमज़ान जो हैं उसमें हम इस परेशानी से छुटकारा हासिल कर चुके होंगे और एक बार फिर वही बहारें और वही ईद की रौनकें जो हैं वो हमें देखना नसीब होंगी। इसी दुआ के साथ पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, टुडेज़ वेदर। जुनेद ने ज्वाइन किया है। जुनेद, बताइएगा, माह रमज़ान जो है अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है और इन रोज़ों में हम देख रहे हैं गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, लोग बाज़ारों में भी जा रहे हैं। तो अब मौसम कैसा रहेगा ये जानना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। टाइम सेलेक्ट करें कि किस टाइम उन्होंने बाज़ार जाना है। तो अब मुझे बताइए अपडेट्स क्या हैं, मौसम क्या इसी तरह से गर्म रहने वाला है? लाहौर शहर का मौसम जो है उसमें मामूली गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा सकता है और आज भी पारा जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ तक क्योंकि मौसम खुश रहेगा तो दर्जा हरारत जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। और आज भी कम से कम दर्जा हरारत जो सुबह के वक्त रिकॉर्ड किया गया वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए, मौसम खुश्क रहने की वजह से हवा में नमी का तनासब भी जो है आज कम रहेगा। सुबह के वक्त जो है वो 30% रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के वक्त जो है हवा में नमी का तनासब जो है वो 21% जाने तक का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ भी मौसम खुश्क ही रहेगा और पारा जो है 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद। मौसम की सूरत हाल आपने बताई। आइंदा 2 रोज़ मौसम खुश्क रहने वाला है। तो बाज़ारों का रश तो हम देख रहे हैं, लोग तो इतने बेसब्रे हुए हैं कि बस अब जो शॉपिंग हो जाएगी वो हो जाएगी, इसके बाद जो है वो कुछ नहीं हो सकेगा। खैर, अल्लाह ताला जो है हालात बेहतर करे। आप ज़रूर शॉपिंग के लिए जाएं क्योंकि ईद है। अगर ज़रूरी है तो जाइए, लेकिन ज़्यादा टाइम जो है बाज़ारों में स्पेंड ना कीजिए ताकि आप अपने आप को भी और अपने प्यारों को भी महफूज रख सकें। अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, माल का हाल। तो करेंसी के रेट्स क्या हैं, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। और अब शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज। आज लीड स्टोरी क्या है डेली सिटी 42 की? कोरोना के वार जारी हैं, मजीद 5 हलाकतें हो गई हैं, 503 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, ईद के बाद मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, 100 अरब रुपए के 8 मेगा प्रोजेक्ट की फहरिस्त तैयार। और हुकूमत की माजूर अफराद को सरकारी नौकरियां देने में अदम दिलचस्पी। ये हैं आज की हमारी टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर उमर असलम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं ना? अल्लाह ताला का शुक्र है। माह मुबारक कैसा गुजरा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्वियसली रमज़ानुल मुबारक की एक नेकियां समेटने का महीना है और हर मुसलमान की तरह
मेरी भी, आपकी भी, और जितने भी लोग देख रहे हैं उनकी ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है वो अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला के सर बसजूद हों। बिल्कुल जब आप इंट्रो दे रही थी तो मैं वही बात बिल्कुल आप ठीक अल्फाज कह रही थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मग़फ़रत अपने गुनाहों के हवाले से इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा हालात के तनाजुर में भी अगर हम देखें तो ये एक ऐसा रमज़ानुल मुबारक है जो एक बड़े सख्त मुश्किल वक्त में आया, तो हम समझते हैं कि बहैसियत मुसलमान ये एक जो है वो मौका भी है, क्योंकि और फिर अल्लाह ताला ने हम पे ये खुसूसी करम फरमाया कि आज ताक रात भी होगी और हम इबादत कर सकेंगे, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकेंगे। उमर, हम पहली स्टोरी की तरफ जाएंगे, लेकिन नाज़रीन अभी एक अहम खबर आप तक पहुंचानी है, और अहम खबर ये है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर मेहनत की मुलाकात हुई है। अंसर मजीद नियाज़ी ने अफसरान और मुलाजमीन की जानिब से कोरोना कंट्रोल के लिए 32 लाख रुपए का चेक दिया है। वज़ीर आला से मुलाकात के मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन ने एक दिन और ग्रेड 17 से 19 ने 2 यौम की तनख्वाह अतिया की है। कोरोना बचाव मुहिम में पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अफसरान मुलाजमीन का जज्बा काबिल तहसीन है। वज़ीर आला की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। वो मजीद कहते हैं, पाकिस्तानी कौम ने आजमाइश में हमेशा मुतासिरा बहन भाइयों की दिल खोलकर मदद की है। मौजूदा सूरत हाल पर सियासत करने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। कोरोना से निपटने के लिए मुआशरे के हर तबके पर जिम्मेदारी आयद होती है। ब्रेकिंग न्यूज़ आपने जान ली। आज की लीड स्टोरी की तरफ जाएंगे और ख़बर कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ बाज़ारों में रश बढ़ता चला जा रहा है, दूसरी तरफ केसेस की तादाद में मतवातर इजाफा होता चला जा रहा है। आज से अगर 3-4 दिन पहले हम देखें तो सिर्फ 200 और 150 के करीब केसेस हमारे सामने आ रहे थे। कल भी 500 का फिगर, आज भी 500 का फिगर। अलार्मिंग सिचुएशन है। उमर, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल है ना, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, और ऑब्वियसली हम शहर लाहौर के बासी हैं, तो हम यहाँ पर इस प्रोग्राम स्टूडियो के बाद जो है वो हम गलियों मोहल्लों में ही फिर रहे होते हैं और फिर वहाँ पर ही रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। आप भी ऑब्वियसली जब अपने घर जाती है तो गिरदो नवा का एटमॉस्फेयर देख रहे होते हैं। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं कल बाज़ार गया, एक दो मुख्तलिफ यानी हमने गुज़र रहा था, तो वहाँ से जो रश देखा कि वो देखकर खौफ आ रहा था कि एक तरफ तो हुकूमत ने लॉकडाउन रखा और उसके बाद ये बाज़ार खोले, तो उसके कहा भी कि SOPs पर अमल दरामद करना ज़रूरी है, और SOPs पर अमल दरामद कराना अब सारी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। हमेशा सच बात करनी चाहिए। सब काम हुकूमत के करने वाले नहीं होते। मुझे तो ये नहीं समझ आता, ये जो ताजिर बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मुतालिबा कर रहे थे, और ताजिर रहनुमा खुद कह रहे थे कि जो SOP होंगे हम अमल दरामद यकीनी बनाएंगे, अब वो कहाँ है? देखिए अना, हम जिस माशरे के अंदर रहते हैं हम बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे कुल फेल में बहुत अक्सर जो है वो तजाद भी पाया जाता है। तो ताजरों ने तो अपनी दुकानें खुलवा भी ली, और मैं समझता हूँ किसी हद तक, क्योंकि माशी बहरान जो है वो भी जो है वो मईशत का बहुत बुरा हाल हो रहा था। हम यहाँ पे अक्सर लोगों को जानते हैं, अना हम तो छोटी छोटी गलियों मोहल्लों में रहने वाले लोग हैं, तो मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि अपने गिरदो नवा में मोहल्ले में जब मैं लोगों को देखता हूँ कि 3-3, 4-4 लोग जो शालमी में काम करते थे, उर्दू बाज़ार में काम करते थे 20,000 25,000 पे 20 की सैलरी पर, अब जब दुकानें बंद हैं तो मालिक जो हैं वो जो दुकान के मालिक है वो 1 महीने की तो आपको रिलैक्सेशन, आपको तनख्वाह देने को तैयार थे, लेकिन दूसरे महीने की वो जब उनके अपने पास जो है वो पैसे नहीं होंगे तो वो कैसे अदा करेंगे? अब इसी तरीके से, लेकिन हम जब यहाँ पर SOPs की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ, पर्सनल एक ज़ाती राय ये है कि शहरियों का जो है वो अब ये फ़र्ज़ बनता है कि वो SOPs पर भी वो भी अपना अमल दरामद करें। कि हम ये देखते हैं कि जब वो दुकानों में एंटर हो रहे होते हैं तो रश जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। सिटी 42 बार बार इसको हाईलाइट भी कर रहा है कि कितना ज़्यादा रश है, और ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि जिन जिन बाजारों में रश है आपको वो पॉइंट आउट करके दिखाया जा रहे हैं, आप वहां जाने से गुरेज करें। अगर आपका जाना बहुत जरूरी है तो आप किसी ऑल्टरनेट जगह का इंतखाब कर लें ताकि आप महफूज रह सकें। देखिए अना, बिल्कुल यहीं पर इसी में अब आप जिस तरह बात करें कि अभी 503 मरीज आए, अब ये अलार्मिंग क्यों है? पहले 100 और 200 होते थे और अब 500 हो गए। क्या हमारे पास हॉस्पिटल्स में इतनी कैपेसिटी है? हमारे पास यकीनन नहीं है। और जो हमारे खसूसन मेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको तो जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। वो अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के अपनी ज़िंदगियों को हाई रिस्क पर लेकर, और हमने देखा कई डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज को भी कोरोना का शिकार हुए। तो लेकिन उसके साथ साथ हमें ये देखने की ज़रूरत है कि बाहैसियत कौम, अवाम, शहरी, हमारी जिम्मेदारी क्या है? चाहे वो अना यूसुफ हो, चाहे वो उमर असलम हो, या जितने भी लोग देख रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी जो है क्या वो पूरी अदा कर रहे हैं?
देखिए सबसे अहम बात है, आप जिस तरह बात करें बिल्कुल दुरुस्त है कि फुटेजेस में बड़ा क्लियर कट देखा जा सकता है कि आप चाहे वो शादरा का बाजार हो या गजुमता, बागबानपुरा, मैं छोटे छोटे बाजार इचरा की बात कर रहा हूँ, टाउनशिप की बाजार की बात कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर भी लोगों का है, खुसूसन ऑब्वियसली ईद आ गई, 2 से 3 रोज रह गए, लोगों ने जो है वो चीजें खरीदी, लेकिन जान से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। अब ये है कि चीजें एक्सटेंड भी की जा रही है ना, शॉपिंग मॉल्स भी सुबह 9 से 5 बजे तक खोलने के औकात-ए-कार महदूद करने का फैसला किया गया है। शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएंगे तो मेरे ख्याल से कुछ बेहतरी देखने में आएगी। जो हम बाजारों में बहुत ज्यादा रश देख रहे हैं, कुछ ये रश जो है कम भी देखने में आएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि तो जब 9 से 5 ये शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे तो उसके बाद जो है लोग ख़रीदारी कर सकेंगे। ईद में जैसे आज डिस्कस करें कि बुध और एक्सपेक्टेड यही है कि 3 से 4 दिन के अंदर 3 से 4 रोज़ के बाद जो है वो अब ईद भी है, तो तैयारियों को जो है वो मुकम्मल भी किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और अलार्मिंग सिचुएशन जो मैंने कल मुख्तलिफ बाज़ारों में फुटेजेस में भी देख रहा था कि बच्चे दिखाई दे रहे थे ना, बच्चे जो हैं वो हमने अक्सर देखा कि वो अपने वालिदैन के साथ मौजूद थे। तो खुदारा मेरी मनाज़िर में देख भी सकते हैं किस तरह बाइक पे बच्चे को साथ। मेरी बार बार शहरियों से अपील है कि ये एक बहुत मुश्किल का वक्त है, अगर हम लोग अपने घरों में बैठ जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो मेक श्योर करेंगे तो इसमें हमारा फायदा। अब आई एम सॉरी, ये रवैये जो हैं ये किसी ने इंप्लीमेंट नहीं कराने, ये हुकूमत ने नहीं कहना, ये पुलिस ने नहीं कहना, ये हमारे अपने रवैये। मैंने ना ताजरों की बात की है, मैंने ना हुकूमत की बात की है। देखें ताजिर भी हमारे हम भाई होते हैं, हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, लेकिन शहरियों के हवाले से जब हम बात करते हैं तो वो भी अना है और उमर असलम है, इसी तरीके से जितने लोग देख रहे हैं, तो खुदारा शॉपिंग हो जाएंगी। ईद भी जो उनसे वो एक त्यौहार है, लेकिन हालात को तो देखें, अल्लाह ना करे कोरोना जिस तरीके से तेजी से फैल रहा है ना। अब ये देखें 1,74,000 टेस्ट हुए, 7 से 8 करोड़ का ये सूबा है, यानी टेस्ट ही अभी तक आपके उस लेवल के हो ही नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद आप ये भी तो देखें कि लोग जो हैं, एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू जरूर है कि लोग रिकवर हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी तो देखें, मुझे सबसे ज्यादा डर इस चीज से लग रहा है कि लोग डर नहीं रहे हैं। ये वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है। ज्यादा जो है बिला खौफो खतर के ये कुछ है ही नहीं, बाहर निकल रहे हैं, लोगों को मास्क नहीं पहने हुए लोगों ने, अब इन चीजों से लोग इतने जो है वो बिला खौफो खतर बाहर फिर रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, लोगों को लग रहा है ये कोई चीज नहीं है। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ये खतरा नाज़रीन इसलिए है क्योंकि वो लोग जो कि फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं, चाहे वो पुलिस एहलकार हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, अब वो बहुत बड़ी तादाद में मुतासर होना शुरू हो गए हैं। तो अगर ये लोग जो कि हमारी हिफाजत पर, हमारे इलाज मुआलजे पर मामूर हैं, सोच लीजिए अगर इनमें इतनी बड़ी तादाद में ये केसेस सामने आने लग गए हैं तो आपका हमारा पुरसाने हाल कौन होगा। खुदा ना खास्ता अगर ये वायरस बहुत बुरी तरह फैल जाता है, ये लोग सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं क्योंकि ये बाज़ारों में सिक्योरिटी पर आपकी वजह से मौजूद हैं, अस्पतालों में ड्यूटी पर आपकी वजह से मौजूद हैं। अगर ये मुतासर होना शुरू हो गए तो फिर कौन इलाज करेगा, हालात क्या होंगे। आप ही वक्त निकालें, सोचें और घरों तक रहें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और हालात हमारे सामने हैं, ईद की छुट्टियां हैं और उसके बाद ये फैसला किया जा रहा है, प्लान बनाया जा रहा है कि जिन इलाकों में कोरोना के कम केसेस हैं वहां पर स्कूल खोले जाएं और इस पर मुशावरत शुरू कर दी गई है। उमर, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मैं तो बिल्कुल इसके मुखालिफ जाने वाली हूँ। मैं ऑब्वियसली कौन इसके हक में जाएगा जब इतनी मौजूदा सूरत हाल जो है इतनी खतरनाक, और सूरत हाल के बाद हम जो बच्चे हैं वो कौम का मुस्तकबिल ये फैसला कौन, आप क्या सोच समझ के कर रहे हैं? यहाँ पे तो हम बड़ों को देख रहे हैं कि वो कोई एसओपी देखिए, यहाँ पे तो जो है वो बड़ों को कहा जा रहा है मार्केट्स क्लोज करने का, जो है वो एक अभी न्यूज भी डिस्कस करेंगे कि वो दोबारा से डिस्कशन हो रही है। और उसके बाद हम इस मौजूदा सूरत हाल में बच्चों का तो वैसे ही कुव्वत मदाफत का निजाम जो है वो इंतहाई कम होता है, तो फिर उस सारी सूरत हाल में बच्चों के लिए स्कूल खोल देना। और फिर दूसरा देखें ना, देखें इसमें एक और अहम पॉइंट भी है, इस वक्त हम मई एंड में आ चुके हैं, जून जुलाई तो वैसे ही बच्चों को छुट्टियां होती हैं। देखें एपिडेमिक है और एक वबा है, और इस वक्त जो मौजूदा हालात के मुताबिक फैसले किए जाते हैं, तो इस तमाम सूरत हाल के बाद ये तो बड़ा अजीब व गरीब डिसीजन है। मुझे नहीं मालूम कि ये इस पर क्यों जो है वो तजावीज़ अब ले रहे। चलें पहले डिस्कशन कर लेनी चाहिए, डिस्कशन करने में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन जो जून जुलाई वैसी बच्चों को छुट्टियां होती हैं, वबा की वजह से जो है वो 2 महीने पहले ही, तकरीबन 2 महीने से जो है वो छुट्टियां चल रही थी। तो इस वक्त कोई शौक से बच्चे नहीं बैठे हुए, और किसी वालदैन को भी जो है वो शौक नहीं है कि उनके बच्चे घर पे बैठे। मैं आपको अपना हल्का सा डिस्कस करूं कि वो मेरा बेटा हालांकि अभी सिर्फ मॉन्टेसरी में है, लेकिन वो प्ले ग्रुप में,
तो जब एक्सटेंड हुआ स्कूल तो उसकी मदर ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया, कहते हैं ये अगर घर से चला जाता है तो चलो उसका दिल भी लग जाता है और बच्चों की एक ग्रूमिंग भी ज़रूरी होती है। तो किसी भी उम्र हालात को देख के आपका क्या दिल मानेगा कि आप अपने नहीं, बच्चे मैं को किसी स्कूल सूरत भेजें? हाल में भी देखें, हम भी मतलब मैं भी एक वालिद हूँ और उसी हैसियत से जब हम बच्चों को देखते हैं तो फिर बच्चों के हवाले से बहुत हसास होता है इंसान, जो कुछ भी कर रहा होता है अपने बच्चों के लिए कर रहा होता है। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में ये देखना चाहिए कि तब स्कूल खोलने चाहिए क्योंकि बच्चों का जो कुव्वत मदाफत का निज़ाम है वो कम है और ये एपिडेमिक जो है उन पर हम वो भी करती है, अटैक भी करती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से कि स्कूल खोल दिए जाएं, ये कोई समझ से बालातर बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से बच्चे जिनको हम जितना मर्जी समझा लें, जितना मर्जी गाइड कर लें कि उन्होंने अपने आप को किस तरह से महफूज रखना है, बच्चे तो फिर बच्चे हैं। बच्चे तो फिर वो कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, उन्होंने तो अपने दिल की बात करनी होती है, उन्होंने ना टीचर्स की बात को एक्सेप्ट करना है ना पेरेंट्स की, उन्होंने अपने मासूमाना अंदाज में, ये नहीं कि वो जान के करते हैं, वो अपने मासूमियत में जो है वो अपने दिल की बात सुनते हैं। और वो बाज़-औक़ात आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों का जो है वो दिल हमेशा गोलियां टॉफियां खाने का दिल करता है, चाहे उनका गला खराब हो जाए। तो ये तो अब देखें बड़ों का काम है ना कि बड़े समझदारी वाले फैसले लें। और हमारे बड़े जो हैं इस वक्त पंजाब में जो लोग हैं बस उनको भी समझ, उनको तो ऐसे कुछ समझ नहीं आ रही, वो तो नए फैसले करके उसके नताइज देख के तो फिर अपने फैसले तब्दील करते जा रहे हैं। खैर वजीर आला साहब ये कहते हैं कारकुन साथ दें, अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। वजीर आला की जानिब से कहा जा रहा है उमर अवाम साथ दे रही है, अभी तक तो हम देख रहे हैं लोग चंदा अतिया हर कोई देता जा रहा है और किस तरह के साथ की बात की जा रही है। चंदा और अतिया और खैरात तो मुझे लग रहा है कि इनका वो थोड़ा सा आपको पता है पैटर्न भी थोड़ा सा बनता जा रहा है। लेकिन मैं जब बात करता हूँ कि तो यहाँ पर आप देखें ना, आप और मैं और ये जो लोग देख रहे हैं अक्सर गलियों मोहल्लों में रहते हैं, जब हमारे साथ वाले घर में कोई चोरी या डकैती हो जाए या चलें किसी को 3-4 लोगों को अगर नजला जुकाम हो जाए तो आप और मैं मोहतात हो जाएंगे? आप मुझे सब ये बताएं, हो जाएंगे? ऐसे ही है। वुहान में जब ये सारा वाकया वुहान में जब हो रहा था कोरोना का, तो हम लोग सोए कहाँ हुए थे? मुझे तो इस चीज पर अफसोस है कि हमारी हुकूमत 2 से 3 महीने सोई रही, उन्हें पता ही नहीं था कि जब हमसाये में कोई बात हो तो उसका इफेक्ट लाजमी आप तक पहुंचता है। आज ये जो हम कह रहे हैं कि पंजाब, ये तो भी सिर्फ हम पंजाब लाहौर डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान में हालात खराब से खराब होते जा रहे हैं कोरोना के। तो आपकी गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई थी? वजीर आला पंजाब साहब कहते हैं कि जी अवाम कितना साथ दें, अवाम तो फाकों पर आ चुकी है। मुझे याद है, मैं आपको बताता हूँ कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जिनका 10 साल यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब रहे साबिक मियाँ शहबाज शरीफ, तो जब डेंगू आया तो श्रीलंकन ने कहा कि जी हजारों डेथ्स हो जाएंगी। आप यकीन करें, मैं उनके मिनिस्टर्स को भी जानता हूं जो मिनिस्टर सुबह उठ के बोलना शुरू कर देते थे कि सुबह 6 बजे मीटिंग बुला लेते शहबाज साहब, और हमें जो सा दोपहर सुबह 6 बजे मीटिंग होती थी, दोपहर 12 बजे फिर उसकी मीटिंग के रिजल्ट होते थे, 3 बजे मीटिंग, रात को 12 यानी 18 घंटे वो काम करते थे। और उसके नताइज क्या हुए कि डेंगू कंट्रोल हुआ। ठीक, उन्होंने अपने MNA MPS को एक्टिव किया, अपने जो लीगी रहनुमा थे उनसे खुद मुलाकातें की, मीटिंग वैसे काम की। देखिए रोल मॉडल, यानी मैं आपको ये कहता हूं, अच्छा ये उस्मान बुज़दार साहब उनके MPA भी रहे हुए हैं, तो कम से कम हमें इस वक्त जरूरत ऐसी है कि जब लोग जो है कोई ऐसा हुक्मरान हो जो दिन रात काम करे, सुबह 6 से रात 12 बजे। अब जिन हालात में हम जा रहे हैं हमें दिन रात काम करने की जरूरत है, जितने भी हमारी हुकूमती मशीनरी है उसको मुतहरिक होने की जरूरत है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हर रोज वजीर आला तो पुरुमीद नजर आते हैं, लेकिन ये फयाजुल हसन चौहान साहब, आई डोंट नो इनका मसला क्या है। अभी भी ये तनकीद और अभी भी एक दूसरे पर वो जो है ना लफ्जी गोलाबारी के उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। कह रहे हैं कि जी बुज़दिल आला सुन ले, इंतखाब 2023 में होंगे। इस वक्त इंतखाब की बातें कौन कर रहा है? मैं देखें मैं पॉलिटिकल बीट भी कवर करता हूँ। इस वक्त तो इंतखाबात की, इलेक्शंस की, ये सियासत, इससे आप इनकी मेंटालिटी का अंदाजा लगा लें कि इन्हें अवाम मर रही है, इन्हें अपने इक्तदार की कुर्सियां बचाने की पड़ेगी। मुझे याद है, मैं बताऊं अना कि मैं क्योंकि बीट ऑब्वियसली पॉलिटिकल बीट कवर करता हूं तो मेरा इन लोगों से मिलना मिलाना रहता है। तो नून लीग कहती थी हम 2020 में इलेक्शन देख रहे हैं। अब मेरे कुछ दिन पहले एहसन इकबाल से मुलाकात हुई तो उनका कहना था कि नहीं, इस वक्त इलेक्शन की हम बात नहीं करेंगे, इस वक्त हम बात करना चाहते हैं। और मुस्लिम लीग नून के जो दीगर रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनका भी यही कहना था कि इस वक्त कोरोना से लड़ना बाद में देख लेंगे, सियासत बाद में कर लेंगे, पहले लोगों की ऑपोजिशन जो है, ऑपोजिशन
उनका राइट है, तनकीद करना ऑपोजिशन का राइट है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। वो तो ना इस वक्त अगर सूरत हाल देखें, वो तो इस वक्त ना इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ना वो राशन बांटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, उनके गली मोहल्ले में वर्कर भी दिखाई दे रहे हैं। टाइगर फोर्स को हम तलाश कर रहे हैं कि वो कहां पर है, क्योंकि हम तो मैंने फिर आपको बात की ना, क्योंकि जो लोग गली मोहल्ले के रहने वाले होते हैं तो उन्हें सब पता होता है, एक ही गली के अंदर बैठ के सारी जो है वो डिस्कशन हो रही होती है कि आज फला क्या कर रहा है फला। और यकीन करें जो मोहल्ला सिस्टम हमारे लाहौर के अंदर स्पेशली है, उसके अंदर एक खूबसूरती ये है कि चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मतवाले हों, तो तहरीक इंसाफ के टाइगर हों या पीपल्स पार्टी के जयाले हो, सब एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पी रहे होते हैं रात को सहरी तक। क्योंकि आजकल और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे बड़ों का रवैया ये है, फयाजुल हसन चौहान साहब के, कि आप देख लें, वो ये कहते हैं कि जी इलेक्शन की बात कौन कर रहा है, मुझे बताएं। और आप जहां पर इन्होंने ये तमाम तर गुफ्तगू, बैतुल माल के जरिए तमाम तकरीब हुई है, बैतुल माल जो है वो राशन तकसीम कर रहे हैं, आप वहां जाके ऑपोजिशन पर तनकीद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब आ रहे हैं। मतलब ये वक्त नहीं है, आप संजीदा नहीं हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि मैं तो इस बीट को कवर कर रहा हूँ जो ऑपोजिशन बीट है स्पेशली, उसमें मैंने आपको उनके जो मेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सेक्रेटरी जनरल नून लीग हैं, इस वक्त शहबाज शरीफ की भी अगर बात करें तो उनका कहना है कि इस वक्त इलेक्शन या सियासी बातों को छोड़ दें, इस वक्त सिर्फ कोरोना के हवाले से बात कर लें। अब जब वो लोग ऑपोजिशन ये अल्फाज कह रही है, और मुझे याद है कि शहबाज शरीफ ने एक वीडियो लिंक इजलास हो रहा था जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी थे और इमरान खान भी थे, तो इनका रवैया ये है कि शहबाज शरीफ ने जब इमरान खान की बात हुई सुन ली, सबने सुन ली, वीडियो लिंक वो खिताब था कोरोना से जब शहबाज शरीफ वापस आए, और जैसे ही शहबाज शरीफ की ऑपोजिशन लीडर हैं, उनको मैंडेट मिला, करोड़ों वोट है उनके पास, जैसे ही वो लोग बोलने के लिए और वो सियासत नहीं कर रहे उस वक्त, वो कहते कोरोना पे सजेशंस देनी है उन्होंने कहा हम मुत्तहिद हैं। हाँ, तो जैसे ही वो बात करने लगे शहबाज शरीफ, उसके फौरन बाद इमरान खान उठकर चले गए। आप मुझे बताएं कि ये रवैया, जब लीडर्स का रवैया ऐसा होता है, ऑब्वियसली जो फॉलोअर्स हैं, जो पार्टी के कारकुनान हैं, वो लीडर को फॉलो करते हैं। और फिर जब बात हो फयाजुल हसन चौहान साहब की, तो फिर इस चीज पे तो मैं यही कहूंगी, लेकिन खुदारा लोग आपसे अब बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं, बहुत मुश्किल वक्त है, और आगे भी हम देख रहे हैं कि तजवीज़ यही की जा रही है, लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाएगा ईद के बाद, तो ये मुश्किल हालात हैं, इस पर आप सियासत से बाहर निकल आए प्लीज। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पुलिस एहलकार बहुत बड़ी तादाद में वायरस का शिकार होते जा रहे हैं, 486 पुलिस एहलकारों में कोरोना की तस्दीक हुई है, क्या कहेंगे उमर? देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि पुलिस के हवाले से हमारे रवैये जो उनसे हैं, वो हमेशा हम कहते हैं गलत अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और हम कहते हैं कि जी ये देखें, लेकिन आप ये तमाम सूरत हाल में इस तमाम सूरत हाल में देखें जो एक हमारा माइंडसेट बना था, वो बदल गया, वो एक तो वो बदल गया। दूसरी बात ये है सबसे अहम बात ये देखें कि जहाँ पे हम डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, नर्सेस को हमेशा उनको एक्नॉलेज करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं, वहीं पर पुलिस का किरदार बड़ा अहम है। मैंने देखा कि हम देखते हैं कि जब वो नाकों पर खड़े होते हैं तो 60-60 साल के, 50-50 साल के जो हैं वो बुजुर्ग लोग जो हैं वो ड्यूटी दे रहे हैं, और शदीद गर्मी में दे रहे हैं ड्यूटी। इस पॉइंट को भी ना नोट करें, शदीद गर्मी में जो है वो ड्यूटी अपनी अदा कर रहे हैं, तो इस माह मुबारक चल रहा है, रोजा रखा होता है उन्होंने, तो इनको भी जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। खुसूसन वार्डन्स का भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। अब ये जिस तरीके से, ये भी आम वायरस ने ये पूछकर थोड़ी आना कि कोई जर्नलिस्ट है या वो कोई डॉक्टर है या वो, और इसमें सारी डिस्कशन के दौरान मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्ट का भी जिक्र करना चाहिए कि जो सहाफ़ी जो है स्पेशली फील्ड में जाके लोगों को लम्हा बलम्हा आगाह फ्रंट लाइन पर लड़ रहे होते, तो जहां हम पुलिस को खराज तहसीन पेश कर रहे होते हैं कि इन दिनों में वो ड्यूटीज दे रहे हैं, वहीं पर डॉक्टर्स के साथ साथ जर्नलिस्ट का जो है वो भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर बार बार एक ही चीज कही जा रही है कि जिस तरह से हमारे फ्रंट लाइन पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो चाहे हमारे पुलिस एहलकार हैं, वो चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, अगर ये लोग बहुत बड़ी तादाद में मुतासिर होना शुरू हो गए, जिसका अब आगाज हो चुका है, तो फिर हमारे से हालात संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ना, अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, क्योंकि आज एक ताकरात भी है, और अब अल्लाह ताला बस हम यही कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हम सब के गुनाहों को माफ़ करे, और इस वबा से हमारी किसी तरीके से वबा से जान छूट जाए। कि आप ये देखें, रमज़ानुल मुबारक में अगर हम इकट्ठे होकर तरावियाँ पढ़ने में भी मुश्किलात आ रही हैं, जैसे एतकाफ में बैठने में, ईद के इज्तिमात में इतना जबरदस्त मंजर होता था, अनफॉर्चुनेटली अब उस तरह के इज्तिमात मुझे तो बिल्कुल हम वही डिस्कशन कर रहे हैं कि अब रमज़ानुल मुबारक, और हम हमेशा ही जो है जिस तरीके से अफ्तारियाँ भी हम जो करवाते थे PIC में, जब हम इकट्ठे होकर सारे एक स्टाफ के साथ हम 8 से 10 हज़ार लोगों की करवाते थे, फिर उसके अलावा
ईद करीब आ गई है, अब सिर्फ 2 से 3 अपने घर में बच्चे पूछ रहे हैं कि हम इस दफा ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने जाएंगे। बच्चों को शौक होता है ना कि आपने नए कपड़े बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, मस्जिद जाते हैं, अपने बड़ों के साथ जाते हैं, हाथों में वो टोपी होती है और उसके बाद पहनी होती है और क्या नाम है जाए नमाज साथ लेकर जा रहे होते हैं, सारे घर के बड़े साथ होते हैं, मोहल्लेदार। हमारा ट्रेंड है, लोग देखते हैं, रिवायात है। तो अब तो ये दुआ होती है हर वक्त। छोटी छोटी बच्चे भी अब ये दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह इस कोरोना से हमारी जो है वो जान छुड़ा दे, पूरी दुनिया की जान छुड़ा दे। हम तो सारी इंसानियत के लिए दुआ करते हैं कि चाहे वो लाहौर हो, पंजाब हो या दुनिया का कोई मुल्क हो, ये कोरोना से जान छूट जाए। बेशक अल्लाह ताला से हम गुनाहों की भी माफ़ी मांगते हैं, बार बार मांगते हैं कि इस वबा से हमारी कम से कम। लेकिन ये तब सब कुछ तभी मुमकिन है जब हम अपने रवैये बदलेंगे, क्योंकि जो कल से जब से ये लॉकडाउन हमने देखा है, इसको ईज आउट किया गया है, ट्रैफिक की सूरत हाल है, बाजारों में लोगों का रश है, इससे नहीं लग रहा कि हम खुद चाह रहे हैं कि हालात बेहतर हो। इससे यही लग रहा है कि हम हालात को जो है वो संजीदा नहीं ले रहे, हम मुश्किल वक्त की तरफ अपने आप को खुद लेकर जा रहे हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने साथ साथ दूसरों का भी सोचिए। फ्रंट लाइन पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ता चला जा रहा है। आप लोगों का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं होगा अगर आप लोगों का इसी तरह से गैर संजीदा रवैया रहा। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस शो में हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और जो हालात चल रहे हैं इन सबको देखते हुए ये आसानी पैदा की गई थी आप लोगों के लिए, ताजिरों के लिए, जिनका मुतालिबा एक ही था कि अब वो फाकों तक पहुंच चुके हैं। ऑब्वियसली मुतालिबा ठीक था, घरों में रहकर जो हालात थे, सभी लोग बहुत ज़्यादा सफ़ेद पोश लोग, गरीबों की तो हर कोई मदद कर रहा था, राशन भी तकसीम कर रहा था, लेकिन सफ़ेद पोश लोग जिनकी जमा पूंजी ख़त्म होती जा रही थी वो लोग बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। पूरी पूरी फैमिलीज़ को चलाना, फिर आपने साथ ही साथ अपने बड़ों की घर में जो भी हैं अद्वियात लेकर आनी, हर घर में एक दो लोग बीमार भी आपको नजर आते हैं, बूढ़े होते हैं, वालिदैन, ये सब चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से फैसला ये किया गया कि खुशियों का त्यौहार भी आ रहा है, ईज आउट किया जाए लॉकडाउन में। लेकिन उसके नताइज, उसके समरात अनफॉर्चुनेटली हमें जो है वो अच्छे देखने के लिए नहीं आए। लेकिन अब एक तजवीज़ है जिस पर गौर किया जा रहा है कि कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल को देखते हुए ईद के बाद लॉकडाउन की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। मेरे ख्याल से इसका वाहिद हल एक ही है उमर, या वाहिद हल कह तो रही हैं, लेकिन ना बड़ा माशी तौर पे अगर हम देखें तो इसके बड़े मनफी असरात आ रहे हैं। मैं फिर आपसे बात करता हूँ कि क्योंकि हम फील्ड में रहते हैं तो हमने अक्सर लोगों को देखा है कि वो लोग जो हैं इस वक्त जो मालिक मकान है, मालिक दुकान का मालिक है, वो लड़ रहे हैं किराएदार से, किराएदार कैसे पैसे अदा करे। और जब किराएदार जो कपड़े का कारोबार है, मिसाल के तौर पे खिलौनों का कारोबार है, तो वो जब वो अदा ही नहीं कर सकेगा तो उसने अपने मुलाजिम को जो 20 से 25 हज़ार रुपये की काम कर रहा है, वो कहाँ से खाएंगे पिएंगे। अब अच्छा, आगे से उन्होंने भी किराया अदा करना है। ये तो मैं आपको अब वो बातें बता रहा हूँ जो हकीकत हैं, और लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अब देखें ना, हम अमीर मुल्क नहीं है, हमें पता है कि हमारी सेविंग्स जो हैं वो एक किसी मतवस्त तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों की 1 से 2 महीने की हो सकती हैं, 6 महीने की किसी की भी नहीं हो सकती। अब ऑलरेडी 2 महीने से ज्यादा हम सफर कर चुके। फिर जब खतरनाक इस तरह की बातें और गर्दिश करना शुरू हो जाए, और क्योंकि हालात ऐसे हो गए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, महकमा सेहत ने कहा कि 4 हफ्ते का लॉकडाउन कंप्लीट करने की तजवीज़ दी है। अगर अब ये दोबारा लॉकडाउन हो गया तो मकान मालिक 4 हफ्ते यानी करीबन पूरा 1 महीना वही बात आ रही है। लेकिन ना ठीक है, सेहत बहुत अहम है ज़िंदगी गुजारने के लिए। जब तक अच्छा सेहतमंद इंसान ही नहीं होगा तो फिर किस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन देखिए, ये हमारे अपने रवैये हैं जिन्होंने हमें इस स्टेज पे लेकर आए हैं, हमें मजबूर किया है। फिर मैं बार बार एक चीज मेंशन करती हूँ कि हमारे पास बहुत सारे ममालिक की मिसाल है कि सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन ही इसका वाहिद हल है कि इस पर काबू पाया जा सके। और फिर लोग जो है डंडा पीर कौम है हमारी, जब तक इस पर डंडा नहीं बरसाया जाता। ठीक है, फिर आप इस तरह बात करें तो फिर उस पर डंडा पीर की जिस तरह आप बात कर रहे हैं, तो हुकूमत कहाँ सोई हुई थी। मैं फिर आपको यही बात करता हूँ, जब चाइना में आया, अब हम क्यों माजी की बात नहीं कर रहे, मैं आपसे सिर्फ 1 से 2 महीने कबल की बात कर रहा हूं कि जब वहां पे हो गया तो हुकूमत को उसी वक्त सख्त एक्शन लेना चाहिए था। और या तो हुकूमत लोगों के घरों में जो उनसे वो चाहे वो मतवस्त तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनके घरों में खाने पीने का सामान पहुंचा देगी या इस तरह का अरेंजमेंट कर लेगी, फिर देन वेल एंड गुड, जाएं आप लॉकडाउन करें 4 हफ्ते का। लेकिन देखें मैं मतवस्त, हाँ वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही, मैं मतवस्त तबके की इसलिए बात कर रहा हूं कि जनाब लोगों के
पास घरों में खाने के लिए पैसे, घरों में खाने के लिए आटा, दाल, चावल, चीनी, ये चीज़ें नहीं हैं ना। हम यहाँ पर गलियों मोहल्लों के लोग हैं, हम उन लोगों को अच्छी तरीके से जानते हैं। दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, इतने मोअज़्ज़ज़ और इज़्ज़तदार लोग हैं। वो अपना सफ़ेद पोशी का भरम ख़त्म होता जा रहा है। लोग आंसुओं से रो रहे होते हैं। गुफ्तगू करने के दौरान जो है वो उनके आंसू देखे जा सकते हैं। एक दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है ना, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है कि जब एक सफेद पोश शख्स का भरम खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमने देखा है भरम खत्म हुआ है। मैं आपको बात कर रहा हूं, जिस तरह से तस्वीर बनवाई है ना, हाँ, वो राशन की बांटते हुए, आप पैसे देते हुए तस्वीर बना के उसको सोशल मीडिया पर देखिए, वो मैं भी हमेशा कहता हूँ, अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, हम कवरेजेस भी कर रहे होते हैं तस्वीरें बनाना, तो आप ऐसे एंगल से बना लें कि उसकी तस्वीर ना आए, उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। अल्लाह को जवाब देना है। रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, अल्लाह ताला को राजी कर लें। ये दुनिया जो है वो बिल्कुल छोटी सी मुख्तसर आर्जी दुनिया, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हम लोग वैसे भी गुजार चुके हैं, पता भी नहीं कि पता नहीं अगला दिन हमने देखना है या नहीं देखना है। तो फिर हमें अच्छा, लेकिन हम फिर इसी बात पर आ जाते हैं कि जो महकमा सेहत की जानिब से तजवीज़ दी गई, ऑब्वियसली वो डिपार्टमेंट है, उसने जो है उस डिपार्टमेंट ने ये कह दिया कि आप लोग अपनी जो शहरी हैं वो केयर नहीं कर रहे इस वजह से। लेकिन अगर माशी तौर पे लोग जो है वो भूख और अफलास से खुदा ना खास्ता ये तो होगा, अल्लाह ना करे। मैं देखें, हम रोजे में, हम रमजान में हम दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो। हुकूमत जोन सी है वो कहीं पर किसी मामले पर भी जो है वो स्ट्रॉन्ग जैसे फुटिंग होती थी। मैं आपको फिर बात करता हूँ कि डेंगू के दिनों में हमने देखा था कि 18-18 घंटे एमएनए एमपी इनके कहाँ हैं, मुझे बताया ना पीटीआई के एमएनए एमपी आज भी, अगर नून लीग के दौर में ये शहर वुजरा का शहर था ना, तो आज भी ये वुजरा का शहर है। शफकत महमूद, मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद और रशीद, उसके बाद मतलब सारे डॉक्टर मुराद रास, हमाद अजहर, वजीरों का शहर है आज भी। लाहौर को हमेशा से ये फोकस रही है। कहाँ नजर आते हैं मुझे आप बताएं? बिल्कुल नहीं, आपको तो कहीं पे भी नहीं नजर। मैं यही बात करता हूँ, इस वक्त किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ऐसी प्लानिंग बनाई जाए जिसकी हिकमत अमली के जरिए जो है वो लोगों को रिलीफ मिल सके। लोगों को रिलीफ देने की हम बात नहीं कर रहे। रिलीफ की कहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ तो हम कोरोना की बात कर रहे हैं। मैं अगली खबर यहाँ पे जरूर कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक अहम बात करना चाह रहा हूँ, जो लोग हम सब बात इग्नोर करके सारी डिस्कशन के अंदर लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए। अन्ना, ये इतना बड़ा मसला है कि हम सोच भी नहीं सकते कि आप ये देखें, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और एक लटकती हुई तलवार बेरोजगारी की। और जब जिसको पता हो कि जिनका अभी जॉब चल रही है उनके ऊपर भी 24 घंटे ये खदशा मंडरा रहा है कि पता नहीं किसी टाइम इनको कहते हैं कि आप फारिग नहीं आती। आप लोगों के देखें, और लोग डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। अपने बच्चों को कोई भी भूखा बिलखता नहीं देख सकता। बिल्कुल, आपने जबरदस्त पॉइंट उठाया। यहाँ पे मेरी अगली खबर भी इससे लिंक कर रही है। हुकूमत की माजूर अफराद को सरकारी नौकरियां देने में अदम दिलचस्पी। अब कहाँ जाएं लोग? पहले रोज लोग बेरोजगार हो रहे हैं, अब ये माजूर अफराद हैं, अब ये किस तरह से अपना गुजर बसर करें? कितनी तादाद में इनको फैसिलिटेट कर दिया जाएगा? अभी तो हम देख रहे हैं, आप जो रिलीफ फंड लेकर आ रहे हैं उसके समरात आम लोगों तक नहीं पहुंचे। तो ये तो माजूर है, ये तो घरों से निकल के लाइनों में नहीं लग सकते हैं, ये तो नादरा दफातर के चक्कर नहीं लगा सकते हैं। तो इनको राशन कौन पहुंचाएगा, इनकी मदद कौन करेगा? ये तो फिर फाकों में आके मर जाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। और अल्लाह ताला करे कि इनके लोगों के कोई मुनासिब रोजगार का सिलसिला बन जाए, बाइज्जत रोजगार का सिलसिला बने। लेकिन यहाँ पर जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ये वही गवर्नमेंट है, इसलिए हम बात करते हैं क्योंकि अब 2 साल तकरीबन हो गए हैं। अब ये कोई नई गवर्नमेंट नहीं है जो कहते थे कि पहले 100 दिन दे दें, हमें 3 महीने दे दें, 6 महीने दे दें। अब 2 साल मिल चुके हैं और 2 साल गुजर जाने के बावजूद, तकरीबन अभी नहीं हुए लेकिन होने वाले, तो उसके बावजूद जो है वो अभी तक कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही। यही डिसेबल जब एहतजाज इनके गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में करते थे तो इनके MNA MPA जो है वो फ़ौरन हर एहतजाज में पहुंचते थे और उस पर पूरी मुकम्मल सियासत करते थे। लेकिन जब हम इन लोगों की बात करते हैं तो ये बड़े स्किल्ड लोग होते हैं, माजूर लोग जो होते हैं, उनकी तख्लीकी सलाहियतों से थोड़ा सा बस अगर हम उसको फोकस करें, किसी जगह भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट को इंसानियत के नाते हमदर्दी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, उनके लिए बाइज़्ज़त रोज़गार का सिलसिला करना चाहिए। लेकिन फिर मैं तो यहाँ पर वही बात करूँगा कि जिस तरीके के कोरोना ने मनफी असरात मुरतब कर दिए हैं, लोगों के हालात जिस हद तक ख़राब हो चुके हैं, मैंने आपको बताया ना कि सफ़ेद पोशी का भरम ख़त्म हो रहा है। मैं दूसरे से तीसरी दफ़ा बात को कह रहा हूँ कि सफ़ेद पोशी का भरम ख़त्म होता जा रहा है लोगों का। तो फिर आप मुझे बताएं कि उन हालात में जब लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा तो वो किस तरह गुजारा करेंगे? गवर्नमेंट का काम एक
जो होता है वो छत का होता है कि जो लोगों को बाइज्जत रोजगार फराहम करने के लिए इकदाम करती है। तो मुझे बताएं ना, इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था। मैं आज तक नहीं जानता, मैं जितना मैंने देखता हूँ लाहौर में, पंजाब में या पाकिस्तान से बाहर भी हम जब जाते हैं तो देखते हैं तो लोगों को नौकरियां पाकिस्तान में तो कोरोना से पहले भी नहीं मिल रही थी, या मैंने हम सब इस बात के गवाह हैं। और अब तो जिन लोगों के पास नौकरियां हैं भी उनकी खतरे में पड़ गई हैं। तो खुदारा अच्छी प्रॉपर प्लानिंग से अगर हम बात करें, अगर से सब काम हो जाते हैं। मैं फिर वही बात करता हूं कि हुकूमत का इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट है ना। आप ये देखें कि लेकिन उमर, अब आगे भी अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब जब हालात, हम इससे वायरस से बाहर निकलेंगे तो हर चीज़ जो है वो इस पर डाल दी जाएगी कि कोरोना वायरस की वजह से ये भी मुतासर है, ये भी मुतासर है, हालात अभी कंट्रोल नहीं हो रहे, और उस पर भी आप साल हर साल ले जाएंगे। और मुतासर कौन होगा? आम लोग, हम जैसे लोग जिन्होंने टैक्स भी पे करने हैं, जिन्होंने मुश्किल वक्त भी गुजारना है, जिन्होंने अपने घरों को भी चलाना है, सबसे ज़्यादा मुतासर वही लोग होंगे। खैर, अगली खबर की तरफ जाते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 100 अरब के 8 मेगा प्रोजेक्ट की फहरिस्त तैयार की गई है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे जो कि है 100 अरब के 8 मेगा प्रोजेक्ट की फहरिस्त तैयार की गई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ये जो है तैयार किए जाएंगे मंसूबाजात। क्या कहेंगे उमर? देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं, कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, तो वो अच्छे होते इस पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं कि चलें प्राइवेट सेक्टर पैसे लगाते हैं और हम एक अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई पुल, फ्लाईओवर या वट एवर जो अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन अभी अगर हम यहाँ पर इस वक्त बात करें तो 100 अरब से मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें देखने की ये बात ज़रूरत है कि इन प्रोजेक्ट्स को किस हद तक मुकम्मल करने में हुकूमत संजीदा भी नज़र आएगी। क्योंकि फिर बात यहाँ पर यही आ जाती है कि अभी तक की जो गुज़िश्ता परफॉर्मेंस है, जो तकरीबन अभी आप जो शुरू मंसूबे हुए थे उनको पाया तक मील तक नहीं पहुंचा सके। आपकी तरजीहात आई डोंट नो क्या हैं, और फिर इस मुश्किल वक्त में हम इस तरह की प्लानिंग्स के मुतहमिल हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही है। बिल्कुल दुरुस्त बात यही है कि एक तरफ तो जब कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है अफेक्ट हो चुके हैं, मईशत अफेक्ट हो चुकी है, उसके बाद 100 अरब के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स क्योंकि अवाम की वेलफेयर के लिए होते हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि ये अच्छे बेहतर बात होती है। लेकिन फिर भी अभी हमें ये देखने की भी ज़रूरत है कि ये हुकूमत इसमें किस हद तक संजीदा है। क्योंकि अभी तक तो जो हमने देखा है अक्सर प्रोजेक्ट्स के हवाले से वो या तो यू टर्न ले लेती है या ताख़ीर का शिकार हो जाती है। ये कौन सा गुज़श्ता दौरे हुकूमत है जिसमें जो ऐलान कर दिया जाता था तो चलें उसके आगे पीछे कम अज़ कम कंप्लीट हो जाते थे। लेकिन अभी हम यहाँ पर बात करें तो इस वक्त जो लोग प्रायोरिटी है, मैं फिर वहीं पर बात करूंगा कि मईशत को किस तरीके से महफूज रखा जाए, बचाया जाए, मजबूत करने के लिए इकदाम किए जाएँ। क्योंकि लोगों के जो सबसे अहम मसाइल हैं वो लोगों के रोज़गार के हैं। लोगों के लिए इस वक्त प्रायोरिटी वो हो चुकी है, कोरोना का एक बहुत बड़ा खौफ और हरास फैल चुका है। उसके बाद कोरोना से ज़्यादा बल्कि मैं कहूँगा एक जो आम मतलब नौकरी पेशा लोग हैं या छोटा मोटा कारोबार करते हैं, उन लोगों के लिए जो दूसरा खौफ है वो ये है कि पता नहीं रोज़गार रहना भी है या नहीं रहना। बिल्कुल ऐसे ही है, लोग मुश्किलात की तरफ जाते जा रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं लग रही कि क्या होने वाला है। दूसरा, जो मंसूबे जारी हैं उनको नजरअंदाज करके आप नई चीजों की प्लानिंग कर रहे हैं, ये चीजें भी एक मोरिया पुल ना गुजरते हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं संडे वाले इतवार वाले दिन हम वहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे वहाँ पे मौजूद थे, तो कोई रश नहीं होता। लेकिन इतना बुरा हाल है, वो थोड़ा सा पैच है। अब चले पुल बनाना है, अब उस पुल के जो फंड्स थे वो वापस ले लिए गए हैं। ठीक, अब आप देखें वो बनेगा नहीं, वहाँ पे ट्रैफिक जाम रहेगी। अंदरून लाहौर का वो इलाका है, सर्कुलर रोड और अकबरी मंडी, मतलब कई जो अंदरून का इलाका, शादबाग से लोग जो हैं मुंसलिक आबादियाँ जो हैं, लाखों की तादाद में लोगों का वहाँ पे रोजाना गुजर है। वो ट्रैफिक जैम हम अक्सर देखते हैं। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे कोई प्रॉपर प्लानिंग कर ली जाए, जो पहले से ही मंसूबे जारी। प्लानिंग तो उमर उन चीज़ों पे होगी ना जो तरजीहात होंगी, तरजीहात ही नहीं है तो क्या प्लानिंग होगी। खैर, अगली खबर की तरफ जाते हैं। पीएनडी बोर्ड ने आप पाक अथॉरिटी मंसूबे की मंजूरी दे दी है। ब्यूरोक्रेसी का पंजाब का दूर कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब की जानिब से शिकवा किया जा रहा था जो कि दूर कर दिया गया है। ये अवाम की फलाह का मंसूबा था। गवर्नर साहब ने कहा जितनी मर्जी इस पर तनकीद की जाए मैं इसको मुकम्मल करके रहूंगा। मेरे ख्याल से अच्छा इकदाम है। बिल्कुल अच्छा इकदाम है। देखें, आप अथॉरिटी जो है वो जिस तरह चौधरी सरवर ने जब गुज़िश्ता साबिक दौर के भी गवर्नर थे, तब भी ये इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे। अच्छी बात है। अवामी फलाह बहबूद का जो भी मंसूबा हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। खसूसन चले, मैं तो खुश ये हो रही हूँ कि कोई तो है जो अवाम का भी सोच रहा है। देखिए, पीटीआई जहाँ अच्छा काम करेगी
सर आंखों पर है, उनकी तारीफ करेंगे, बिल्कुल करनी भी चाहिए, क्योंकि और तनकीद को भी हमारी बार बार यही अपील है कि इसे मुस्बत वे में लें, ताकि जिस तरीके से कोई अवाम की फलाह बहबूद हो सके। यहाँ पर हम जितनी गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो अवाम की बेहतरी के हवाले से बात कर रहे होते हैं। अब पानी के हवाले से अगर हम यहाँ पर बात करें तो साफ पानी शहर लाहौर का सबसे बड़ा मसला है। हम जितनी बड़ी बीमारियों में लोगों को मुब्तला देख रहे हैं, उस सबके पीछे यही है कि यहाँ पर पानी की सतह बहुत नीचे जाती जा रही है, गंदा पानी। और शहरियों को पीने के साफ पानी की फरहमी के लिए जब हुकूमत इस तरह के इकदाम करेगी तो इससे अवाम भी अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि एक अहम मसला है गंदा पानी पीने की वजह से या मुज़र सेहत पानी की वजह से जो है वो लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और फिर इस वजह से अगर हुकूमत अपने इस लेवल पे, क्योंकि चौधरी सरवर एक कमिटेड बंदे हैं, कम अज़ कम वो जो है वो अगर एक अच्छी शोहरत भी रखते हैं, काम करने के हवाले से भी रखते हैं। हमने उन्हें याद होगा अपने जब सादिया खान ने उन्हें फुटेज बनाई थी कि गाड़ी में विदाउट प्रोटोकॉल विजिट कर रहे थे, ऐसी जरूरत है। जब मैं एमएनए एमपीएस पीटीआई की बात कर रहा था तो मैं इस तरह की बात कर रहा था कि सीएम साहब को भी हमने देखा है रात के वक्त वो भी गाड़ी में विजिट कर रहे थे। तो आपको उनको भी नहीं नहीं वो तो करना चाहिए, लेकिन वो अलग बात है कि आगे पीछे कोई नहीं था, खाली सड़कें थी और वो विजिट करने देखें, मैं वहीं पर बात कर देते हैं कि जहां पे चौधरी सरवर की जो अप्रिशिएट करना चाहिए वो बगैर प्रोटोकॉल के निकले। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि असल में हमें गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जब हम देखते थे तो होता ये था कि शहबाज शरीफ खुद सुबह 6 बजे मीटिंग करता था, रात को वो 12 बजे तक वो रिपोर्ट्स लेते रहते थे। फिर इनके एमएनए एमपीएस और अहम रहनुमा जो उनसे बॉस को ही चलो खुश करने की खातिर वो रिपोर्ट कुछ ना कुछ करके दिखाते थे और मोटरसाइकिलों पे पैदल जा रहे थे। मेरा शिकवा ये है इन लोगों से, पीटीआई वालों से, कि इनके एमएनए एमपीएस के साथ, कि हमें मियां असलम इकबाल तो हमें एक्टिव जरूर दिखाई देता है, वो अपने हलकों में जा भी रहा है, गलियों मोहल्लों में भी फिर रहा है, मियां महमूद रशीद भी थोड़ा बहुत है, उसके बाद बकाया भी तो हैं, आप वजीर हैं। चलिए उमर तो मियां असलम इकबाल साहब की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमने बारहा कोशिश की है कि हम उन्हें अपने प्रोग्राम में इनवाइट कर लें। आप तारीफ करें, शायद तारीफ देख के ही अब हमारे प्रोग्राम में आने का वो प्लान बना लें। हमारा फोन ही नहीं उठाते, ना जाने पता नहीं क्यों हमसे नाराज बैठे हैं। यहाँ पे तो हमारे रिपोर्टर्स उनकी तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं कि हमें मुतहरिक वो नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ना जाने वो हमारे प्रोग्राम में आने से क्यों इनकार। वो उनसे बात की जा सकती है, क्योंकि मैं बात करूं कि जिन लोगों का अवामी रवैया हो उनकी तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग ये मियां असलम इकबाल जैसे लोग जो हैं इनका अवामी रवैया है, ये मिनिस्टर भी बन जाएं तो ये आम लोग रहते हैं। मगर मैं आपको बताऊं कि पीटीआई की अक्सर वजीर, मैं नाम अगर कहेंगे तो ले देता हूं, वो तो अपने आप को समझते हैं कि बस हम वजीर हैं। ऐसे ही है बिलाशुबा। उमर वक्त का मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, न्यूज़ हेडलाइंस का वक्त हुआ है, आप हेडलाइंस जानेंगे, जिसके बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने शहर लाहौर की तमाम सूरत हाल डिस्कस की है। जिस तरह से बाजारों में रश है, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, हम लोगों को ये कहते हैं, मैसेज बार बार ये देते हैं कि आप अपने घरों में महदूद रहें, तभी आप महफूज रह सकते हैं। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि ईद का त्यौहार है, ईद तो नए कपड़ों के बगैर अधूरी होती है। चले हम ये चीज़ें समझ लेंगे कि हालात ऐसे हैं। अब बच्चों को कौन समझाए, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, बच्चों को तो ईद के त्यौहार पर ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। अब हम देख रहे हैं रश बढ़ता जा रहा है। जहां पर हम इस तरह के रवैयों की हौसला शिकनी कर रहे हैं, वहीं पर ऑल्टरनेट चीज़ों हमारे सामने हैं, ऑप्शंस हैं जिन पर हम गौर कर सकते हैं। और ये तमाम तर शॉपिंग जो है वो हम कर सकते हैं। वो किस तरह से, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास सोशल मीडिया का दौर है, हम बहुत आगे जा चुके हैं, हम बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन हम उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। अब तो हम घर बैठे अपनी ग्रॉसरी भी कर सकते हैं। जो चीज़ हम मंगवाना चाह रहे हैं, ज़िंदगी का कोई भी शोबा है, आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं, आप ना सिर्फ शॉपिंग, ड्रेसेस, बल्कि आप हर काम घर बैठे कर सकते हैं, अपनी हर ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। वो किस तरह से? ऑनलाइन शॉपिंग जो है उस पर बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि दिखाया कुछ जाता है, बेचा कुछ जाता है। अब इस तरह के लोगों को रिपोर्ट कैसे किया जा सकता है? मुस्तनद साइट का कैसे पता चल सकता है कि ये एप्लीकेशन मुस्तनद है, यहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं? ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट ब्लॉगर नायाब जान। उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है नायाब आपका? कैसे गुजर रहे हैं रोजे? बस बिल्कुल सब ठीक ठाक। गर्मी ऑब्वियसली होती है तो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा नायाब, आपने मेरा इंट्रो सुना, लोग रश हम देख रहे हैं बाजारों में बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली उससे डर लग रहा है, परेशान हो रहे हैं हम। तो ऑल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास ये रह जाती है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ आ जाएं। कैसे देखती हैं ऑनलाइन शॉपिंग को आप?
देखिए है ना, ऑनलाइन शॉपिंग एक पूरी दुनिया के अंदर बहुत बढ़ता हुआ एक शोबा इसको कह लें कि इट्स समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है नंबर्स में, और पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके नंबर्स बढ़ रहे हैं। अब होता ये कि जब भी ऑनलाइन जब आप किसी भी चीज़ की बात करें तो ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि नई जो भी कोई चीज़ होती है उस पर कानून साजी करना या रेगुलेशंस बनाना उसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो इस वक्त पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि डेफिनेटली ये ऑप्शन है हमारे पास, और बहुत सारे ऐसे लोग जो इस वक्त ये बाज़ारों को क्राउड कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि दुकानों के बाहर कतारें हैं अभी भी इस तरह से। सो आई थिंक पहली तो ये चीज़ है। एक मैं बात ये भी करना चाहूँगी कि इस ईद को आपने ये बात की कि बच्चे हैं, और बट मेरे ख्याल में बच्चों के लिए भी ये एक लेसन होना चाहिए जो वालिदैन को देना चाहिए कि कभी कभार ज़िंदगी में ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं हमें अपने बच्चों को भी ये एक्सेप्शनल एक सर्कमस्टांस की तरह बताना चाहिए कि मुश्किल होता है कभी कभार, आपको नई चीज़ें मिल सकती, दुनिया में क्या हो रहा है। इट्स अ गुड टाइम कि हम बच्चों के अंदर भी ये एम्पैथी पैदा करें। बिल्कुल सही कहा आपने। और जहाँ तक आपने ऑनलाइन शॉपिंग की बात की तो बिल्कुल ऐसी बात है कि रिजर्वेशंस हैं, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि अब इसको रेगुलेट करने के, इससे निपटने के, इस पे अवेयरनेस लाने के काफ़ी तरीके आ चुके हैं। पहली बात तो ये है कि इस तरह के स्पेशल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं फेसबुक पे भी और सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर, जहां लोग अपने रियल ऑर्डर्स की और उनकी जो तस्वीर थी ऑनलाइन उसको शेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं कि इस कंपनी से या ऐसी जगह से मत ऑर्डर करें। ये इन इटसेल्फ एक काफ़ी बड़ा इंसेंटिव या चेक आ चुका है कंपनीज के ऊपर कि कंज्यूमर्स आपस में बातचीत कर सकते हैं ना, फैला सकते हैं चीज़। उसके अलावा हमारे पास अथॉरिटीज़ है, हमारे पास FIA है, वो ऑलरेडी साइबर क्राइम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो फेक वेबसाइट्स और ऐसी जिस तरह की जैसी भी चीज़ें हैं वहाँ पर ऐसी कंप्लेंट्स रजिस्टर की जा सकती हैं। थर्डली स्पीकिंग, अगर आप किसी पोर्टल की बात कर रहे हैं, जिस तरह कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर और ब्रांड्स अपनी चीज़ें मतलब बेचते हैं, वहाँ पर उन वेबसाइट्स के ऊपर भी पूरा तरीका लिखा हुआ है कि किसी सेलर को वेरीफाई करने का क्या तरीका है और आप किस तरह से उनको रिपोर्ट कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा वक्त है, क्योंकि हम इनकरेज कर रहे हैं कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करें। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप भी कर रही हैं। हमें साथ साथ लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि कैसे उनका ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा, सोशल मीडिया का हर जानिब हम देख रहे हैं, आप ये कोरोना वायरस की सूरत हाल देख लें, आप न्यूज़ देख लें, आपको हर जगह सोशल मीडिया पर कुछ ही सेकंड्स में जो है वो हर चीज़ पता चल जाती है। सोशल मीडिया के इस दौर में भी ऑनलाइन शॉपिंग पे बहुत सारे लोगों का एतमाद नहीं है, क्या वजूहात हैं उसकी? आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड के हैं रिजर्वेशंस हैं। देखिए, इसकी वजूहात यही है कि लोगों को ये लगता है कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा सेलर जिसको आप फिज़िकली देख नहीं सकते और वो प्रोडक्ट जिसको आप फिज़िकली हाथ नहीं लगा सकते, उसकी रिलायबिलिटी का प्रॉब्लम होगा। एक तो ये रीज़न है जो कि सबसे बड़ा रीज़न है आई थिंक, जो कि बहुत अहम है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको रेगुलेट करने के अब तरीके आ चुके हैं। दूसरा, मेरे ख्याल में हमें ये चीज़ भी एड्रेस करनी चाहिए कि शॉपिंग एज एन एक्सपीरियंस, उसके साथ ये जो जिस तरह मॉल्स का जिस तरह कॉन्सेप्ट आया, अगर आप इसकी तारीख पढ़ें तो उसका पूरा रीज़न ये था कि वो शॉपिंग को एक एक्सपीरियंस बनाना चाहते थे, जो लोग फिजिकली जाके उसको महसूस कर सकें। इसीलिए अच्छा ना यार, मेरे साथ तो ये भी बैड एक्सपीरियंस बहुत दफ़ा हुआ है कि मैं फिजिकली बाजार भी जाके शॉपिंग करती हूँ ना, तो मैं देख के चीज़ लेकर आती हूँ, समटाइम कपड़ा अच्छा नहीं निकलता। एग्जैक्टली ऐसा हो जाता है, बिल्कुल ऐसे हो जाता है। देखिए, शॉपर्स माइंड जो होता है ना, वो एक ब्लाइंड किस्म का जहन होता है कि जब आप जाते हैं किसी जगह पे और आप उस वक्त एक फीलिंग ही और होती है और उसको इस तरह से बना के पेश किया जाता है जैसे वो डिस्प्लेज होते हैं, जैसा उस सारी चीज़ का मकसद लोगों को अट्रैक्ट करना होता है। सो ऑफ कोर्स ये एक चीज़ है, बट मैं अभी भी ये समझती हूँ कि ये बड़ा अच्छा वक्त है कि हम लोगों को ये बताएं कि हमें ये बताया जाता है कि हमारी खुशी या हर चीज़ जो है वो ख़रीदारी से रिलेटेड है, ख़ास करके ख़वातीन को। बिल्कुल, ख़ास करके ख़वातीन को ये बताया जाता है कि नई चीज़ें अगर ना हो, या अब मतलब इस ईद पर आप मुझे ख़ुद बताएं
क्या फ़र्क पड़ता है कि हम कैसी लग रही हैं। मतलब एक ये जब आपने कहीं आना जाना भी नहीं है, एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है। बेहतर ये होगा कि हम ये मैसेज दें कि हमारी ज़िंदगी की जो खुशी या कंटेंटमेंट है वो ख़रीदारी के साथ लिंक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। सो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर अवेयरनेस देने का ये एक बहुत अच्छा टाइम है। और ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में रिजर्वेशंस हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ये साइकिल हुआ था। मतलब अगर आप मगरबी ममालिक के अंदर भी देखें तो जब शुरुआत हुई ऑनलाइन शॉपिंग की तो लोगों की बहुत रिजर्वेशंस थी, लेकिन एकदम से जब फिर उसमें रेगुलेशन आ जाती है, कवानीन आ जाते हैं, ऐसे इदारे आ जाते हैं जो उसको मॉनिटर करते हैं, तो फिर वो एक्सपीरियंस बेहतर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा नायाब, मैं कुछ आपसे ये जानना चाहूँगी, ऑनलाइन हम शॉपिंग, कपड़े, जूते तो हम देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा खरीदारी करते हैं, इसके अलावा कौन कौन से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं? ऑब्वियसली आपको घर की 100 चीज़ें खरीदनी है, लॉकडाउन की वजह से आप बाहर नहीं जा सकते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो डर की वजह से भी बाहर नहीं जा रहे, तो आपको घर का सामान खरीदना है, आपको डेकोर की चीज़ें खरीदनी है, तो किस तरह से क्या क्या चीज़ें आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं? आप ऐसी चीज़ें भी ऑनलाइन ले सकते हैं जो आपको पता भी नहीं होगी कि एग्जिस्ट करती हैं। सो आई थिंक ये भी लोगों को बताने की ज़रूरत है कि एवरीथिंग फ्रॉम, मैं उस दिन देख रही थी कि एक स्टोर ने बड़ी अच्छी तरीके से क्योंकि शायद उनको भी ये लगता होगा कि जो लोग तस्वीर में देखते हैं शायद उससे सेटिस्फाई नहीं होते, तो अब ना बिजनेस करने के भी नए तरीके निकलेंगे ऐसे टाइम पे, जो क्रिएटिव बिजनेसेस हैं। तो कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो बड़ी क्रिएटिवली ऐसा कर रहे हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ लाइव वीडियोस बना रहे हैं, यानी वो वीडियो शॉपिंग लोगों को करा रहे हैं। ये इसमें फर्नीचर की दुकानें मौजूद हैं, जिस तरह आपने डेकोरेशन की बात की, क्योंकि डेकोरेशन और फर्नीचर ऐसी चीज़ है जिसको छुए बगैर बहुत मुश्किल है, लेट्स बी ऑनेस्ट, और बिग टिकट आइटम भी है, महंगा भी होता है। सो ऐसी चीज़ें हैं कि ऐसे नए तरीके आएंगे और आ चुके हैं कि जो कंपनीज जो इनोवेटिव हैं, जो समझ रही हैं कि इस वक्त मुश्किल है, वो नए तरीके निकालेंगे। जहाँ तक एवरीडे चीज़ों की बात है, ये डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है जहाँ मैं लोगों को कहूँगी कि वो थोड़ा सा एहतियात करें। हर तरह की ग्रोसरी, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, और ग्रोसरी आई थिंक आपको भी पता होगा ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर स्पेशली जो हाउसवाइफ्स हैं जो ग्रोसरीज करती हैं, उनको ऑलरेडी पता होता है उन्होंने कौन से ब्रांड्स खरीदने हैं, उनको एतमाद होता है चीज़ों पे, चाहे वो वॉशिंग पाउडर हो, चाहे वो बर्तन धोने का साबुन हो, हर चीज़ हो आपको पता है कि आपने कौन सी चीज़ खरीदनी है। कपड़ों के लिए या लग्जरी आइटम्स के लिए फिर भी मैं समझती हूँ कि जाना शायद एक एक्सपीरियंस हो, बट ग्रोसरी इज समथिंग दैट यू नो कि आप घर से कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ कोशिश की जाए, और बिजनेसेस भी ये नीड अब समझ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी सर्विसेज आ चुकी हैं ग्रोसरीज, क्योंकि अब हम ईद के बाद भी लॉकडाउन की ऑप्शन देख रहे हैं, तो अब हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम घरों में रहें अगर सख्त लॉकडाउन किया जाता है, क्योंकि जिंदगी का पहिया तो नहीं रुकेगा, आपको खाना पीना भी है, आपको चीजें इस्तेमाल भी करनी है आपकी। और लॉकडाउन की वजह से लोग ये बहुत ज्यादा शिकायतें कर रहे हैं कि उनकी ग्रोसरी बहुत ज्यादा घर में इस्तेमाल होना शुरू हो गई है, क्योंकि सभी लोग घर होते हैं, तो ये सर्कल जो है ये रुकता नहीं है। तो अब हमें दूसरी ऑप्शन देखनी है ना, ऑब्वियसली बाहर के ममालिक में क्या कुछ हो रहा है, हमारे पास अगर फैसिलिटी है हम उससे फायदा किस तरह से उठा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली फ्रॉड बहुत होता है इसमें, इससे कैसे बचा जा सकता है? बिल्कुल इसी तरह ही है कि फ्रॉडुलेंट, पहली बात तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर कोई भी ऐसी वेबसाइट्स है ना पर्टिकुलरली जिसके बाद कंप्लेंट्स आती जाएंगी, तो ये जो वेबसाइट्स हैं जैसे FIA है, या आप बस अगर सर्च करें कि जी ऑनलाइन सर्च करें कि मुझे कोई ऐसी फहरिस्त बता दें, ऐसी कोई लिस्ट हो जिसमें फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स जो हैं वो लिस्टेड हों, ठीक है, वो आप जाकर देख लें, आप पता कर लें। अब ये ऐसा वक्त भी आ गया आई थिंक जब हमें एक दूसरे को भी हेल्प करना है। सो फ्रॉड के बारे में हमें एक दूसरे को भी आगाही देनी है। जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि ऐसे ग्रुप्स बन चुके हैं जहां पर, और ये देखें ये एक किस्म की अकाउंटेबिलिटी भी है, जिस बिजनेस में रहना है तो उसको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि उसका कंज्यूमर जो है, उसकी आगाही जो है, उसका लेवल बढ़ गया है। बिल्कुल ऐसे। सो ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, ऐसी लिस्ट चेक करें, फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स जो ब्लैक लिस्टेड है उन पे जाएं ही ना, ठीक है। अक्सर ना उसको आइडेंटिफाई करने के भी कुछ तरीके होते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनके URL बहुत अजीबोगरीब से होते हैं, या उनके ऊपर जो एड्स आ रहे होते हैं वो बहुत अजीब से होते हैं, आपने कभी नहीं देखे होते। इस तरह के कुछ इंडिकेटर्स भी होते हैं जो हमें पता लग जाता है।
फिर अगर आप ऐसी वेबसाइट्स की बात करें जो खुद कुछ नहीं बेच रही, बल्कि जो एक प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पर और सेलर्स और बायर्स जो हैं वो आके ख़रीदारी कर सके, वहाँ पर तो बहुत स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, क्योंकि वेबसाइट को पता है ना कि एंड में अकाउंटेबल उन्होंने होना है, लोगों ने उनके पास आना है। तो उन्होंने बायर और सेलर की इंटरेक्शन को, आपने नोटिस किया होगा, अनोनिमस रखा होता है। उन्होंने इस तरह की कुछ गाइडलाइंस बनाई होती हैं कि अगर ऐसा कोई भी सेलर है जो आपको ये कहे कि मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लें या मुझे वहां पर मैसेज कर दें, वो फौरन उसको फ्लैग करना चाहिए और वेबसाइट को बताना चाहिए। सारी डीलिंग्स उसी वेबसाइट के ऊपर होनी चाहिए। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब मेरे ख्याल में देखिए स्मार्टफोन जिस तरह बढ़ रहा है, और ये सारी खवातीन जिनको हम देख रहे हैं जो कतारों में यहाँ थी, बहुत मायूसकुन था, बट आई एम श्योर उनके घर में कोई ना कोई, अगर उनको खुद नहीं भी पता, उनके बच्चे हैं, आजकल इतने वो यू नो टेक सेवी होते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बैठ के थोड़ी सी रिसर्च करें। ये बड़ा मुश्किल वक्त है। बिल्कुल, आप गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ट्रेंड्स फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। क्या क्या चीजें जो हैं, ऑब्वियसली हम ड्रेसेस की अगर सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें ये चीजें समटाइम्स सिलेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है कि आपको इसके लिए क्या करना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नायाब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नायाब, ट्रेंड फॉलो करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियसली फिर आप पीछे रह जाते हैं, डिज़ाइंस पुराने हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये, जिस तरह मैंने बात की कि ये बहुत ही एक एक्सेप्शनल वक्त है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम थोड़े से पीछे भी रह जाएं तो आई थिंक ये बल्कि एक इंडिकेशन भी है कि ये ज़िंदगी की जो एक दौड़ लगी हुई है कि हर वक्त नई चीज़ें, हर वक्त ये, हर वक्त वो, उसको थोड़ा सा वैसे भी स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। बट फिर भी चलें, आई अंडरस्टैंड के लोगों को इसका शौक़ होता है ऑफ कोर्स, और ईद भी आ रही है। आई थिंक ट्रेंड्स फॉलो करना आज की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अगर ऑनलाइन एक नया ट्रेंड अब तो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि एट दिस पॉइंट जितनी पावर शायद ब्रांड्स के पास नहीं होगी जितनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के पास है, ब्लॉगर्स के पास है, सेलिब्रिटीज़ के पास है। तो वो जो कुछ भी करते हैं वो ऑनलाइन होता है सारा कुछ, और फिर उसी के मुताबिक ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो इस लिहाज से भी बड़ी अच्छी है कि वो मेरे ख्याल में बल्कि इन स्टोर से ज़्यादा अक्सर ट्रेंड्स फॉलो किए जाते हैं। बिकॉज देखिए, जब आप स्टोर कम चीज़ें करेंगे, इन स्टोर इन्वेंट्री आपकी वहाँ कम पड़ी है और इन्वेंट्री आपकी किसी वेयर हाउस में पड़ी है जहाँ से आपने शिप करना है, तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा उन चीज़ों को बदलना ट्रेंड्स के मुताबिक। तो ऑनलाइन शॉपिंग जो उसमें वैसी वैरायटी ज़्यादा होती है, अक्सर इन स्टोर जो कुछ होता है उससे ज़्यादा चीज़ें आपको ऑनलाइन मिलती हैं। तो ये ऐसे लगेगा कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग का कोई ऐड है लेकिन मैं वैसे ये बता रही हूँ कि ये सच है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट कम होती है उसके लिए, कंपनी के लिए। ये चीजें डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम डिस्करेज करें इन चीजों को जो हम बाजारों में रश देख रहे हैं, उससे तो खौफ आ रहा है, एक्चुअली डर लग रहा है, बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। और मतलब अल्लाह हम पे रहम करे कि जो मनाजिर हमने देखे जिन दिनों स्टोर्स खुले, मेरे ख्याल में बहुत इररिस्पॉन्सिबल चीजें थी। इसीलिए मैं बार बार ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इट्स ओके, इस तेज़ी को, इस तेज़ रफ्तारी को अगर थोड़ा सा हम कम भी कर दें, और अगर आपका फिर भी अगर दिल करता है, मैं कन्फेस करूँगी यहाँ पर कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस किए हैं क्वारंटीन के दौरान, ठीक है, क्योंकि मुझे शौक है स्किन केयर का, या कोई चीज़ ख़त्म हो गई तो उसको मंगाने की, तो वो बड़ी आसानी से, उसमें सिर्फ ये है कि अगर आप थोड़ी सी अपने आप को ये तकलीफ दें कि आप थोड़ी रिसर्च कर लें, जैसे कि मैंने बताया कि कौन सी वेबसाइट्स हैं, क्या है, एक दूसरे लोगों से पता कर लें, मशवरा कर लें, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। और ट्रेंड्स की जहाँ तक आपने बात की, जितनी ऑनलाइन चीज़ों के अंदर ट्रेंड्स फॉलो किए जाते हैं, शायद इन स्टोर भी फॉलो नहीं किए जाते। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि ये बहुत एक मुश्किल वक्त है, और इसमें हर इंसान को अपना जो है वो कोई ना कोई फ़र्ज़ पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक द बिगेस्ट चीज़ जो भी हम कर सकते हैं वो एक मैं इस मीम के साथ शायद ख़त्म करना चाहूँगी कि कुछ लोगों ने कहा कि जी हमारे जो वालिदैन या एंसेस्टर्स थे उनको जंगें लड़नी पड़ी दुनिया बचाने के लिए, बहुत कुछ, आपसे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि घर बैठे। तो अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो बहुत बुरी बात। तो आई थिंक सब लोगों को चाहिए कि घर बैठें जितना पॉसिबल है। थैंक यू सो मच। इसी नोट पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, वापस आएंगे हम, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि 27वीं शब माह मुबारक के, जिसको कहा जाता है कि मुमकिन तौर पर शब कदर भी हो सकती है। वैसे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शब कदर को ताक रातों में तलाश करो, लेकिन 27वीं शब की फजीलत सबसे ज़्यादा इसमें बताई जाती है। तो कौन कौन सी इबादत की जा सकती हैं, 27वीं शब की फजीलत क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर इस मुश्किल वक्त में मेरे ख्याल से हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि हम अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद हो जाएं। इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान जो मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। मजहबी स्कॉलर हुमा तकवी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले 27वीं शब की मुनासबत से मैं आपसे जानना चाहूँगी इस रात की फजीलत क्या है? जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये जो 27वीं रात है, ये वो हसीन तोहफ़ा है जो अल्लाह ताला ने फ़कत और फ़कत उम्मत मोहम्मदी को अता फ़रमाया है। मैं यही तो अक्सर कहा करती हूँ कि कहाँ कहाँ गरूर करेंगे कि आप किस नबी की उम्मत हैं, कहाँ कहाँ नाज करेंगे कि आप किस नबी की उम्मत हैं, कि अल्लाह ताला ने हमें उस नबी रहमत के साए तले रखा है कि तमाम अंबिया जिसको अपना नबी मानते हैं, हम उस नबी की उम्मत हैं। तो ये जो 27वीं शब है, आज की रात को दर्क करना, आज की रात खुदा की बारगाह में सरबा सजूद हो जाना, असल में मकसद इलाहिया यही है कि इंसान ख़ुद को भी पहचाने और अपने खालिक की मारिफत भी करे। और जो आपने अभी बहुत ही खूबसूरत अंदाज से कहा कि 27वीं की रात जो है वो लैलतुल क़द्र है, तो लैलतुल क़द्र के बारे में तो अल्लाह ताला ने पूरी शब क़द्र पर सूरत उतार दी, सूरह क़द्र, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने जो है वो नाजिल किया है कुरान शब क़द्र में। लेकिन उसके बाद सीधा सीधा परवरदिगार ने कहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र की फजीलतें क्या हैं, तुम्हें क्या पता कि इसके फ़यूज़ व बरक़ात क्या हैं। तुम चाहो भी तो तुम उस जो अरूज तक नहीं पहुंच सकते जो हमने लैलतुल क़द्र को अता किया है। और फिर उसके बाद सोने पे सुहागा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लैलतुल क़द्र है, शब क़द्र है, उसके इतने फ़ज़ाइल बयान किए कि जो सहाबा कराम थे वो कहते थे हमें इश्तियाक होता था कि काश रसूल अल्लाह आप हमें एक्यूरेट जो है वो तारीख बता दें कि लैलतुल क़द्र यही सबसे अहम चीज़ है कि हम शब क़द्र को तलाश कैसे कर सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, हुमा तकवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अब लैलतुल क़द्र को तलाश कैसे किया जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि ताक रातों में आप अल्लाह ताला की इबादत करें। मुमकिन तौर पर ताक रातों में से कोई भी रात लैलतुल क़द्र हो सकती है। अब सभी लोग जो है इसी इश्तियाक में रहते हैं कि वो इस ताक रात को हासिल कर लें। देखिए, ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि अभी मैं ब्रेक से आपकी बात से पहले कह रही थी कि सहाबाए कराम कहते थे कि हम नबी पाक की बारगाह में रात रात भर उनसे दरख्वास्त किया करते हैं कि या रसूल अल्लाह बता दीजिए कि लैलतुल क़द्र जो है वो कौन सी रात है। मगर जितनी भी अहादीस हैं, जितनी भी रवायात हैं आइम्मा मासूमीन से, सहाबाए कराम से, सब ने कोई स्पेसिफाइड डेट नहीं बताई। सब ने कहा कि रमज़ान का जो आखिरी अशरा है, आखिरी 10 जो अय्याम है, उनके ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आप तो परवरदिगार के महबूब हैं और अल्लाह आलिमुल गैब है, अगर वो बता देता हमें कि फ़लाँ तारीख़ है, उस रात में रज के इबादत करो, खुदा से मग़फ़िरत कर लो, तो रसूल अल्लाह ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि खुदा चाहता है कि तुम हर रात को लैलतुल क़द्र समझो। सुभान अल्लाह। खुदा चाहता है कि तुम हर ताक रात में इस तरह झुक जाओ, वही जुस्तजू, वही लगन जो तुम एक रात के लिए अपने जहन में तैयार करते हो, खुद को प्रिपेयर करते हो कि आज लैलतुल क़द्र है, आज मस्जिदें सज रही हैं, आज मस्जिदों में रश है, आप तमाम चीज़ें जो हैं वो एक ख़ास एहतमाम कर रहे हैं। खुदा कहता है मुझे एक रात का एहतमाम नहीं चाहिए, अगर मुझे एक रात का चाहिए होता तो मैं तुम्हें बता देता कि ये है लैलतुल क़द्र। इसको मख्फी रखना, इसको पोशीदा रखना, छुपाने की वजह ही ये है कि अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा हर रात मेरे सामने उसी इश्तियाक से आए जिस तरह लैलतुल क़द्र। सुभान अल्लाह। हुमा साहबा, इसकी कोई निशानी भी होती है? देखिए, जो रवायात हैं, अहादीस हैं, हम तो ज़ाहिर है हमारे लिए रहनुमाई जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू है। और जो ज़ाहिरी निशानियाँ, मानवी निशानियाँ, इसकी दो तरह की निशानियाँ हैं। मैं आपको इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से जो है वो इसकी मानवी निशानियाँ बताऊँगी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रवायात हैं उनके मुताबिक मैं आपको उसकी ज़ाहिरी निशानियाँ बताऊँगी। मतलब अब ये है कि लैलतुल क़द्र के बारे में किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, ये जो हम तो
21 को भी हमने इबादत की, फिर उसके बाद हमने जो है 23 को भी की, 25 को भी की, 27 को भी, 29 को भी। या रसूल अल्लाह, हमें कैसे पता चलेगा कि वही रात है जो अल्लाह ताला ने जिसके बारे में तस्करा फरमाया है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस रात में खुदा की रहमतें नाजिल होती हैं। उस रात में अगर आप सूरह कदर भी पढ़ी तो उसमें भी अल्लाह ताला यही कह रहा है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कि इस रात में अल्लाह मलाइका को नाजिल फरमाता है, अरवाह को नाजिल फरमाता है। और वो क्यों नाजिल फरमाता है? ताकि वो खुदा का अम्र लेकर दुनिया में आए। पता चला कि उस रात में क़ज़ा व क़द्र जो है वो परवरदिगार लिख देता है। तो नबी पाक से जब पूछा हमें कैसे महसूस होगा, कहा यह हर दिल को महसूस नहीं होगा। शब क़द्र फ़कत उन क़लूब पे असर करती है जो मुताहिर हों, जो पाक हों। और पाक होने के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत ही कोई मुत्तकी बंदा हो, बहुत ही कोई परहेज़गार हो। हम समझते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इबादत गुजारे वही मुत्तकी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कहते हैं खुदा की बारगाह में देर नहीं है, खुदा किसी की तौबा को रद्द नहीं करता। कहा हो सकता है कोई गुनहगार बंदा शब कदर में ऐसी तौबा कर ले कि अल्लाह उसको शब कदर का इदराक दे दे, अल्लाह उसके ऊपर शब कदर को अया कर दे। तो कहा पता कैसे चलेगा? कहा सबसे पहले पता जो ज़ाहिरी इसकी है, कहा क्योंकि रहमतों भरी रात है, सुकून की रात है। तो उस रात, क्योंकि आप अगर सूरह कदर भी पढ़ें तो उसमें भी लिखा ही हत्ता मतलइल फज्र, फज्र तक सलामती ही सलामती है, फज्र तक सुकून ही सुकून है। तो पूछा होगा क्या? कहा उस रात जो शब कदर होती है उसमें ज़ाहिरी तौर पर इंसान के अंदर एक ठंडक महसूस होती है, इंसान के अंदर एक सुकून उतरता है। बाहर चाहे गर्मी हो लेकिन अंदर जो है उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे बाहर का मौसम बहुत खूबसूरत है। और कहा उस रात चांद भी अपनी इबादत में महव होता है, उस रात सूरज भी अपनी इबादत कर रहा होता है। तो अगर तुम चांद पे नज़र डालो तो चांद तुम्हें एक चांदी का टुकड़े की मानन नज़र आएगा, उसकी जो रोशनी है उसमें तुम्हें ठंडक नज़र आएगी। और जब सूरज तलू होता है तो शब कदर की निशानियों में ये निशानियाँ लिखी हैं कि उसकी शुआएं उस तरह ताबनाक नहीं होती, उनकी शुआओं में तपिश नहीं होती। जब वो उभर रहा होता है तो वो खुदा की रहमतों की लपेट में उभर रहा होता है, जिससे सूरज की शुआओं से ठंडक का एहसास होता है। और हवाएं जो हैं वो अल्लाह ताला की रहमतों को खुशामदेद कहती हैं, जिसकी वजह से बाहर का मौसम एक पुरसकून और एक जन्नती माहौल आपको महसूस होता है। लेकिन इसकी जो मानवी एक रूहानियत है, कहा कि जब तुम इबादत करते हो तो तुम्हें इबादत करते हुए ऐसे महसूस होता है कि तुम्हारे और तुम्हारे खालिक के दरमियान फासला ख़त्म हो गया है। कहा जब तुम सजदा रेज हो जाते हो तो खुदा उस सजदे के इवज़ में तुम्हारे कल्ब के अंदर एक सुकून उतार देता है, एक अमन उतार देता है। और कहा जब तुम सुबह फजर की नमाज अदा करते हो तो अगर तुम्हारे कल्ब के अंदर इत्मीनान आ जाए तो समझ लो कि तुमने शब कद्र को दर्क कर लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये वो निशानियां हैं जिनका हमें इदराक नहीं होता, बिल्कुल हम महसूस ही नहीं करते, महसूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप वाकई अल्लाह ताला के हुजूर बैठ जाते हैं, पूरी दुनिया से आप बेखबर हो जाते हैं, तो आप समझते हैं, सोचते हैं कि हम अल्लाह ताला के इतने करीब हैं और वो मालिक हमें सुन रहा है और हमारी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा। कौन कौन से नवाफिल ऐसे हैं, कौन कौन सी इबादत हैं जो इस रात जिनका एहतमाम हमें करना चाहिए? देखिए, जब भी हमने किताबों में शब कदर के आमाल देखे हैं और शब कदर से मुताल्लिक़ जो भी चीज़ें हैं उनमें यही लिखा गया है। सबसे पहले जो आज की रात, जो आज की शब है, उसमें गुस्ल बहुत ज़रूरी है। आप अगर गौर कीजिए कि हमारी जितनी भी इबादत हैं वो ज़ाहिरी तहारत को स्किप नहीं करती हैं। मतलब अगर हम मानवी रूहानियत अंदर की पाकीज़गी की बात करते हैं तो इस्लाम ज़ाहिर को भी स्किप नहीं करता। इस्लाम कहता है तुम्हारा बाहर भी नफीस हो, जब बाहर नफीस होता है तो अंदर भी तहारत उतरती है। तो आज का जो गुस्ल है इसके बारे में रवायात हैं कि जो आज के दिन गुस्ल करता है और शब कदर की नीयत से करता है कि मैं इबादत शब कदर के लिए गुस्ल कर रही हूँ, तरीक़ाकार वही आम है। तो कहा जितने कतरे आपके बदन को मस करके ज़मीन पर गिरते हैं अल्लाह उतने ही गुनाह आपके झाड़ देता है और अल्लाह ताला उन गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाता है। तो ये गुस्ल कर कर पाक को साफ़ कपड़े पहनकर अपनी वो जगह जहाँ आपने इबादत करनी है उस जगह को साफ़ कर कर उस पर उसको मुअत्तर कर कर एयर फ्रेशनर, अगरबत्ती, खुशबू जो भी है लगा अपने घर के माहौल को मस्जिद में तब्दील कर कर जब इंसान मुसल्ले पे आता है तो आधी इबादत का सवाब तो अल्लाह उसको उसके एहतमाम के सदक़े में दे देता है कि मेरे बंदे तूने इतना एहतमाम किया मेरी बारगाह में आने के लिए, इतने तरीके से तू मेरी बारगाह में आया है। यानी खुदा को आने की अदा अगर पसंद आ
जाए तो फिर बाकी इबादतें तो उसकी बारगाह में कबूल हो जाती हैं। तो ये मैं बेसिक इनिशियली इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि जब हम खुदा की बारगाह में आते हैं तो एहतमाम के साथ आना है। और ये यहाँ पे सिर्फ एक मिनट में मैं आपको ले जाऊँ कि ये तरीक़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का था, क्योंकि इमाम हुसैन का ग़ुलाम कहता है कि मैंने देखा इमाम हुसैन के हुजरे में खूबसूरत अबा लटकी हुई थी, हसीन तरीन। तो ग़ुलाम कहने लगा कि मैंने वो अबा देखी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने तो जब इन्हें देखा है नाना की तरह खद्दर के कुर्ते में देखा है, मैंने कभी इतनी हसीन अबा में इनको नहीं देखा। कहते मेरे दिल में तशवीश हुई कि मैं देखूँ ये कहाँ पहनते हैं। तो कहते एक दिन मैंने जुस्तजू रखी कि ये पहन के कहाँ जाते। कहते मैंने देखा रात के पिछले पहर कोई नहीं, सब सोए हैं। मौला हुसैन उठे और उठ के उन्होंने वो हसीन वाली जो अबा थी वो पहनी, खुद को तैयार किया, बालों को मुज़य्यन किया। और कहते मेरे दिल में ख्याल ये रात के आधी रात को जा कहाँ रहे हैं। कहते उन्होंने अपने हुजरे के अंदर से कुफल लगा लिया तो मुझे पता चला बाहर भी नहीं जा रहे। तो कहा फिर काफ़ी देर सुबह जब हुई तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, अबा फिर वहीं टंगी थी। तो मैंने कहा या मौला आप इतना हसीन इतना तैयार होकर रात को कहाँ गए थे। तो उनका कहीं नहीं, मैं तो हुजरे में था। तो कहा फिर आप तैयार क्यों हैं जहाँ पे आपको कोई नहीं देख रहा था। तो उन्होंने कहा तुम्हें किसने कहा मुझे कोई नहीं देख रहा था। कहा जिसके लिए मैंने तैयारी की, जिसके लिए मैंने एहतमाम किया वो तो मुझे देख रहा था। तो कहा मैंने देखा वो मुसल्ले पे वो हसीन अबा पहन के खड़े थे। तो एहतमाम करना आइम्मा की सुन्नत है, एहतमाम करना सहाबाए कराम की सुन्नत है। और फिर उसके बाद इबादत में जो बेहतरीन इबादत आज की रात की वो इस्तग़फ़ार है। और यहाँ पे आपके चैनल के तवज्जुह से मैं सुनने वालों को भी बताऊं कि आज की रात की एक 2 रकत नमाज है जो कि बहुत इफेक्टिव है। अलहम्द के बाद 3 मरतबा वो 7 टाइम आपने सूरह इखलास पढ़नी है, 7 मरतबा। अलहम्द के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर और नमाज को कामिल करना है जैसे आप नमाज कामिल करते हैं। और उसके फ़ौरन बाद आपने एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़नी है बगैर हिले बगैर गुफ्तगू किए। कहा जब आप एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ लेते हैं तो अल्लाह इस 2 रकत के सदक़े में आपके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। मैं चाहूंगी आप एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दें कि आपने 7 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़नी। अलहम्द शरीफ के बाद आपने 7 मरतबा दोनों रक्तों में कुल हुवल्लाह पढ़नी। ठीक है। और उसके बाद फौरी तौर पे एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़नी है और इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़कर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करनी है। और मैं आपके नाज़रीन से ये ज़रूर इल्तिजा करूँगी कि बराए मेहरबानी आज की रात दुनिया ना मांगे, आज की रात फ़कत आखिरत मांगे, आज की रात आखिरत की बका मांगे, जहन्नम से निजात मांगे। क्यों? क्योंकि रसूल अल्लाह कहते हैं जिसकी आखिरत संवर जाए अल्लाह सदक़े में दुनिया दे देता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुद ही उसके कदमों में दुनिया ढेर कर देता है। सुभान अल्लाह। बिलाशुबा हम सभी इस चीज़ के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमारी आखिरत को संवार दे, दुनिया खुद ही संवर जाएगी। अभी हमारे रिपोर्टर शाहिद सिप्रा ने हमें ज्वाइन किया है क्योंकि हम देखते हैं कि शब कदर 27वीं की रात जो होती है उसमें शहर लाहौर में मसाजिद में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाता है। और अभी फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि चूँकि हम मुश्किल वक्त में हैं, कोरोना वायरस की वबा है, सोशल डिस्टेंसिंग की बार बार बात की जा रही है, तो उस तरह से हमने तरावी का एहतमाम भी नहीं देखा, उस तरह से हमने इबादत का एहतमाम भी नहीं देखा। तो आज के दिन के लिए प्लान क्या है ये हम शाहिद सिप्रा से जान लेते हैं। थैंक यू सो मच शाहिद सिप्रा। बताइएगा आज की रात के लिए खुसूसी इबादत का क्या प्लान जारी किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, मसाजिद में जाना चाहते हैं, वो भी अपनी तैयारी कर सकें। जी बिल्कुल, ये शहर समेत मुल्क भर में आज शब कदर इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। जो आपने सवाल किया है कि शहरी जाएं या ना जाएं, इस पर हुकूमत की जानिब से वही वाज़ेह पॉलिसी दी गई है कि शहरी बेशक मसाजिद का रुख करें, लेकिन वहाँ पर जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको लाजमी अपनाया जाए, जिसमें समाजी फासला है और सफ़ों के दरमियान जब सफ़बंदी की जाए तो उसमें भी फासला रखा जाए। तो खसूसी इबादत जो है वो मसाजिद में कर सकेंगे। शहर की बड़ी बड़ी जामियात और मसाजिद में आज इज्तिमात भी होंगे, लेकिन हुकूमती तदाबीर जो है उनको अपनाना वहाँ पे लाजमी करार दिया गया है। शहर का सबसे बड़ा इज्तिमा जो है आज जामा मस्जिद दाता दरबार में होगा, जिसमें अगर समाजी फासले के मुताबिक भी बाजमात नमाज की बात की जाए तो 2200 अफराद जो है वहाँ पर नमाज अदा कर सकेंगे। तकरीबन 10 बजे जो है वो खत्म कुरान की महफिल स्टार्ट होगी और 11:30 बजे मुल्क इस्लाम से इस्तेहकाम और बिलखसूस कोरोना वायरस से निजात की वहाँ पे मुफ्ती जो खतीब हैं दाता दरबार के मुफ्ती मोहम्मद रमजान साहब जो खसूसी दुआ करवाएंगे। इसके अलावा आलमगिरी बादशाही मस्जिद में भी आज खत्म कुरान की महफिल तकरीबन 9:30 बजे होगी और रात 1 बजे जो है वो शब कदर के हवाले से खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद खसूसी दुआ करवाएंगे। दूसरी जानिब अगर जामिया अशरफिया की बात की जाए तो मोहतरम आला जामिया अशरफिया जो हैं वो 12 बजे शब कदर पर खसूसी खिताब करेंगे और 12:30 बजे 12:30 पर जो है वो मुल्क इस्लामती और शब कदर के हवाले से खसूसी दुआ करवाएंगे। इस तरह शहर की दीगर जो जामियात हैं जिसमें जामिया नईमिया है या छोटी बड़ी मसाजिद हैं उसमें शब कदर के आज इज्तिमात होंगे। कहीं भी जाएंगे, खसूसी इबादत भी करेंगे, लेकिन एक ही पॉइंट रखा गया हुकूमत की जानिब से कि
सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए और समाजी फासला बरकरार रखा जाए ताकि कोरोना वायरस का जो मुमकिन फैलाव है उसको रोका जाए। किसी भी शहरी को रोका नहीं गया, सिर्फ SOP के मुताबिक 18 साल से कम उम्र का बच्चा और 50 साल से ज्यादा के जो लोग हैं उनको रोका गया। दीगर तमाम नमाजी जो है मसाजिद और जामियात में जा सकेंगे और शब कदर पर खुसूसी दुआएं और इबादत में शामिल हो सकेंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा, आप हमारे साथ मौजूद थे। तमाम लोग जा सकते हैं, लेकिन आपने SOPs का ख्याल रखना है जिन पर अमल दरामद करना आपके लिए भी फायदेमंद होगा, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज मेंशन करती चलूं कि सिटी 42 हमेशा से अपनी रिवायत रखता है, जैसा कि शाहिद सिप्रा ने तमाम शेड्यूल बताया कौन कौन सी शहर की बड़ी मसाजिद में एहतमाम किया जाएगा। मैं आपको ये बताती चलूं कि जामे मस्जिद दाता दरबार और इसके साथ साथ बादशाही मस्जिद में जो खुसूसी दुआ का एहतमाम किया जाता है, सिटी 42 ये नशरियात जो है लाइव अपने नाजरीन के साथ शेयर भी करता है। तो वो लोग जो कि मसाजिद का रुख नहीं कर सकते हैं, ये जो इज्तिमाई दुआ होगी आप इनका हिस्सा बन सकते हैं। बहुत सारे लोग जब अल्लाह ताला के यहाँ हाथ उठाएंगे, दुआएं मांगेंगे, तो इंशाल्लाह हम सब की दुआएं कबूल होंगी और हम इस मुश्किल वक्त से भी बाहर निकलेंगे। ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हुमा तकवी साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हुमा साहिबा, कुछ लोग कहते हैं कि शब कदर सिर्फ और सिर्फ 27वीं की रात ही है और वो बाकी ताक रातों को ज़ाया कर देते हैं, उसमें अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अभी तो मैं यही अर्ज़ हम पहले कर रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो एक रात को डिफ़ाइन कर देते। नबी ने चाहा, हबीब किबरिया ने चाहा कि उनकी उम्मत जो है वो हर रात उसी तरीक़े से इबादत करे। और ये जो शब कदर का तोहफ़ा है ये तो आपको मिला ही इसलिए, अल्लाह ताला एक रात के थोड़ा सवाब देगा आपको, अगर आप जितनी रातों में इबादत करेंगे अल्लाह उतनी रातों का सवाब आपको देगा। और ये जो रात शब कदर है ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास सिफारिश से अल्लाह ताला ने अता की है, क्योंकि पहले ज़माने की उम्मतें लंबी लंबी उम्रें हुआ करती थी, 100 साल, 150 साल, 900 साल हज़रत नूह अगर आपको याद हो, तो नबी पाक ने कहा था अल्लाह की बारगाह में जब तशरीफ़ लेके गए थे कि बारे इलाहा जो पिछली उम्मतें हैं वो तो इतनी लंबी लंबी ज़िंदगियाँ लेके आती, तो उनकी इबादतें तो मेरी उम्मत से बहुत ज़्यादा होंगी, तो ये तो मैं गवारा नहीं करूँगा कि मेरी उम्मत की उम्र भी कम हो और इबादतें भी कम हो। तो अल्लाह ताला ने कहा जाओ फिर तुम्हारी उम्मत को मैं एक ऐसी रात देता हूँ जो खैरुम मिन अल्फ़ शहर, जो कि 1000 रातों से बेहतर है, यानी कि 83 साल और 4 महीने की इबादत अल्लाह आपको एक रात में दे रहा है। 83 साल की इबादत का सवाब अल्लाह एक रात में दे रहा है। और वो नबी पाक की मोहब्बत में कि तेरी उम्मत को ये शिकायत ना रहे कि उम्र कम है, जो वो पूरी ज़िंदगी में इबादत करते थे मैं तेरी उम्मत को एक रात में दे रहा हूँ। तो अगर आपको कोई चीज़ कम वक्त में ज़्यादा चीज़ मिल रही हो तो हम बाज़ार में भी नहीं छोड़ते, हम दुकानों पर भी नहीं छोड़ते, अगर एक के साथ एक मिल रहा है तो यहाँ तो इबादतों का अंबार अल्लाह दे रहा है, सवाब का अंबार दे रहा है। तो जो आप बात करेंगे एक रात करके लोग छोड़ देते हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी क्यों छोड़ देते हैं जब आपको पता है कि हर रात में 83 साल की इबादत है। 1000 महीने जो अल्लाह ने कहा है, अगर आप कैलकुलेशन करें तो 1000 महीने इतने सारे बनते कि आपको 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब अल्लाह देता है। तो आप पूरे जितनी भी शब कदर है उसमें इबादत कीजिए, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाइए और कहिए कि नबी आपके कहने के मुताबिक, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने इबादत किया, अब मैं हक रखता हूँ कि आप मेरी शफाअत करें। जब हम उनका कहना ही नहीं मानेंगे तो शफाअत कैसे करें? बिल्कुल आपने बेजा फरमाया। नवाफिल आपने बताए, तस्बीह नमाज का एहतमाम भी किया जाता है बहुत सारे लोगों के साथ, इसकी फजीलत भी बताइए। सलातो तस्बीह जो है ये बहुत इफेक्टिव नमाज है और जो है इसमें बाज़ लोग इसको सलातो तस्बीह कहते हैं और बाज़ लोग नमाज जाफ़र तैयार कहते हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज जो थी हज़रत जाफ़र तैयार को तालीम फरमाई थी और ये नमाज उनको दी थी और उन्हें कहा था कि ये नमाज ऐसी नमाज है जिसको अक्सीर कहते हैं, जिसमें मग़फ़िरत जो है वो इंसान की जितने भी गुनाह हैं, अगर वो उन्होंने मिसाल दी थी कि अरब के रेगिस्तानों के जो चमकते हुए ज़र्रे तुम्हें धूप में नज़र आते हैं, उन ज़र्रों के मुताबिक भी अगर गुनाह होंगे तो सलातो तस्बीह या नमाज जाफ़र तैयार आपके इन गुनाहों को बख्श देगी। और इसके अंदर जो ख़ास बात है वो जुमला है, वो तस्बीहात अरबा हैं, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्ला वल्लाहु अकबर, कि आप अल्लाह की इतनी हम्द बयान करते हैं और 300 मरतबा आप खुदा को इन्हीं जुमलों से पुकारते हैं। तो इस आज की रात में इस नमाज की इतनी फजीलत है कि अगर आप शब कदर के अंदर इस नमाज को पढ़ें और आप अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत तलब करें तो अल्लाह जो है वो आपके गुनाहों को बख्शता है। और
यहाँ पे आपके चैनल के तवज्जो से एक दुआ मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि आज इबादत की रात है। मैं आपके सुनने वालों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नेट के ऊपर दुआए मुजीर लिखें। ठीक है, दुआए मुजीर, MUJEER, मुजीर लिखें। दुआए मुजीर जो है इसके अंदर 100 दफा एक जुमला रिपीट हुआ है, मतलब ये दुआ है तकरीबन 6-7 सफ़ों की, उसमें 100 मरतबा एक जुमला रिपीट हुआ है, अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार, ए अल्लाह मुझे जहन्नम की आतिश से महफूज फरमा। और ये दुआ जो है ये आइमा मासूमीन ने इस दुआ को पढ़ा है। उन्होंने कहा अगर कोई शब-ए क़द्र में और ये रमज़ानुल मुबारक, शाबानुल मुबारक में अगर इस दुआ को पढ़ ले तो अल्लाह उस पर आतिश जहन्नम को माफ़ फरमा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ये दुआ जरूर पढ़िएगा। हुमा साहिबा, वक्त की कमी की वजह से आपसे माजरत, बहुत बहुत शुक्रिया और जज़ाकल्लाह, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें आपने शेयर की हैं। उम्मीद है कि हम आज की इबादत में ज़रूर इन सब का एहतमाम करेंगे और अल्लाह ताला हमें मुआफ़ी फरमाएगा। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।